कहानी है अर्जुन सिंह की, जो दुनिया की नजर में एक मशहूर बिजनेसमैन है, जो खड़े खड़े किसी भी कंपनी, होटल या रेस्टोरेंट को खरीद सकता है। उसके लिए किसी भी चीज को हासिल करना नामुमकिन नहीं है, पर असलियत में वो कौन है ये दुनिया नहीं जानती है। अर्जुन सिंह एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड माफिया है, जो कितना खतरनाक है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। इस इंसान के सीने में दिल नहीं धड़कता है, और ये बात आपको आगे पता चल ही जाएगी। ये अंडरवर्ल्ड माफिया खतरनाक होने के साथ साथ एक बहुत ही हैंडसम बैचलर भी है, जिसने अपनी हॉटनेस से इस दुनिया में तबाही मचाई हुई है। बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर और आलीशान कंपनीज का सीईओ भी है वो। अर्जुन की जिंदगी में पैसा, नाम और शोहरत तो बहुत है, पर प्यार नाम की चीज नहीं है। जहां उसका नाम आता है वहां नफरत खुद ब खुद आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ है हमारी कहानी की दूसरी हिस्सेदार, आहना राठौड़, एक मासूम लड़की जिसका दिल इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जितना खतरनाक अर्जुन है, उतनी ही स्वीट और काइंड आहना है। अर्जुन जिंदगी लेना जानता है और आहना जिंदगी देना जानती है। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं, जैसे आसमान और जमीन। आहना एक मशहूर डॉक्टर है, जिसने हजारों लोगों की मदद फ्री में करी है, जो गरीबों का इलाज फ्री में करती है। वो बस दुनिया का भला करना चाहती है। लेकिन आहना एक बात से बिल्कुल अनजान है, वो है उसके लिए अर्जुन सिंह की घनघोर नफरत। अर्जुन सिंह की जिंदगी का एक ही बड़ा मकसद है, आहना राठौड़ से बदला लेना। पर क्या इस नफरत के पीछे का राज और क्या है इनकी जिंदगी में, आगे जानने के लिए शुरू करते हैं हमारी ये अनोखी कहानी। मलाबार हिल, मुंबई। एक कार लंबी काली सड़क पर दौड़ी जा रही थी। तभी उस कार का शीशा नीचे हुआ और किसी ने जलती हुई सिगरेट फेंकी। काले शीशे से उस आदमी का चेहरा नहीं दिखा। उसे सिगरेट फेंक के फिर से शीशा नीचे कर लिया। उस गाड़ी के पीछे लगभग 10 गाड़ियां थी और सब ब्लैक कलर की थी। वो गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर रुकती है, जो देखने में किसी महल के जैसा था। सफेद पत्थर से बना हुआ वो बंगला मलाबार हिल में था। मलाबार हिल मुंबई के पॉश इलाके में से एक है। वो बंगला वहां सिर्फ अकेला बंगला था, जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी था। गाड़ी उस महल जैसे विला के अंदर गई और उसके ऑटोमेटिक दरवाजे खुल गए। तभी उस गाड़ी के रुकते ही किसी ने दरवाजा खोला और एक डैशिंग हॉट बंदा गाड़ी से उतरा। ऊंचा लंबा कद, जिम वाली बॉडी, नीली आंखें, गोरा रंग, आंखों में इतना गुस्सा कि देख के भी डर लग जाए। आंखों पर काला चश्मा लगाए गाड़ी से उतर के वो बाहर आता है। उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी जल्दी जल्दी उतरकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। इस नौजवान का नाम है अर्जुन सिंह। अर्जुन अपनी आलीशान गाड़ी से उतरकर गुस्से में बंगले के अंदर आया और अपनी नीली आंखें घुमा के बोला, शेरा, कुछ पता चला उस लड़की का? तभी उसका एक बॉडीगार्ड शेरा, जो उसका दोस्त ज्यादा था, आके कहता है, सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आहना राठौड़ को ढूंढने की, पर अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी वो लड़का गुस्से में अपनी नीली आंखों में नफरत लाके कहता है, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे शेरा। तुम मेरे खास आदमी हो और तुमने भी उसको नहीं ढूंढा। तुम भी ये बकवास बातें कर रहे हो जो पिछले साल से और लोग कहते आ रहे हैं। अर्जुन आहना को पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया था। आखिर कौन सी दुनिया में चली गई वो लड़की जिसको आज तक मैं नहीं ढूंढ पाया? आखिर कब तक ये चलेगा? उस आदमी की नीली आंखें इस वक्त जल रही थी, जिसको देख के सबको डर लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि उनके मालिक का गुस्सा कैसा है। लेकिन एक गार्ड, जिसका नाम शेरा था, वो अर्जुन के पास आया और थोड़ा डर के बोला, सर, हम ढूंढ लेंगे मिस आहना को, आप प्लीज फिक्र मत करिए। तभी किसी का फोन आता है और लड़के की मुस्कान गहरी हो जाती है। अर्जुन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आती है और वो हंस के कहता है, अब कहाँ जाओगी तुम मिस आहना राठौड़? अब तुम्हें इस माफिया से कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। आ रहा हूं तुम्हारी जिंदगी में। अर्जुन ने ये कहकर शेरा को देखा
मुझे उसकी सब डिटेल्स चाहिए अभी। ओके सर। शेरा भी अर्जुन की बात सुन के धीरे से बोला। इतना कहकर अर्जुन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कौन है ये आहना राठौड़? क्या दुश्मनी है अर्जुन की इस लड़की से? क्यों ढूंढ रहा है वो उसे इतनी शिद्दत से? मुंबई, लोनावाला। सूरज की किरणें उसके चांद से चेहरे पर पड़ रही थी। आहना अपनी आंखें मलती हुई उठी। उसने उठ के अपने लंबे घने बालों का जूड़ा बनाया और पैरों में स्लीपर डाल के खिड़की से पर्दा हटाया और किचन में जाके चाय का पानी रखने लगी। आगे की कहानी सुनने से पहले आप आहना राठौड़ के बारे में जान लें। आहना अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है जो पेशे से डॉक्टर है और कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। आहना एकदम नरम दिल इंसान है जिसके चेहरे से उसकी मासूमियत झलक जाती है। इतनी ज्यादा खूबसूरत होने के बाद भी कोई घमंड, कोई एटीट्यूड नहीं है। सबकी मदद करने वाली और सबको प्यार देने वाली। लाखों मरीजों का इलाज फ्री में कर चुकी है। दूसरे शब्दों में कहें तो गरीबों के लिए भगवान है। दूध सा गोरा रंग, ब्राउन बाल, झील सी भूरी आंखें, लंबा कद, देखने में एक बार मुड़ के जरूर देखे कोई भी देखे तो। और खूबसूरती के साथ खूबसूरती भी। पर क्या दुश्मनी हो सकती है आहना की हमारी माफिया के साथ? ये तो आपको आगे ही पता लगेगा। आहना अपने माँ बाप के साथ मुंबई में रह रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। आहना अपना चाय का मग लेके नीचे आई, तभी उसकी माँ प्यार से बोली, अरे आहना बेटा, तुम आज जल्दी उठ गई? हॉस्पिटल तो देर से जाती हो तुम। माँ, आज कोई मीटिंग है तो जल्दी जाना पड़ेगा और हो सकता है कि आने में लेट हो, क्योंकि ये नहीं पता कि कौन सी मीटिंग कब आ जाए। चलिए माँ, मैं लेट हो रही हूँ। और ये कह के आहना अपनी चाय खत्म करके ऊपर आ गई और तैयार होने लगी। आहना की माँ भी नाश्ता बनाने में बिजी हो गई। तभी आहना के पापा मयूर राठौड़ अखबार लेके लॉन में बैठते हुए बोले, श्रीमती जी, हमारी बेटी नहीं दिख रही हैं आज। वैसे तो इस टाइम तक आ जाती है। आहना की माँ ने बड़े प्यार से कहा, आपकी डॉक्टर साहिबा को हर वक्त काम रहता है, इसलिए जल्दी उठ गई थी, उनकी मीटिंग है आज हॉस्पिटल में। तभी आहना व्हाइट नगों वाला लॉन्ग कुर्ता पहने और नीचे ट्राउजर पहने सीढ़ियों से नीचे आई। आहना बहुत प्यारी लग रही थी। माँ ने दूर से उसकी नजर उतार ली। अरे मेरी बच्ची कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी क्या है? नाश्ता तो करके जाओ। मयूर जी ने आहना को भागते देखा तो कहा। इतने में आहना बोली, नहीं पापा, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, जल्दी निकलना है। ये कह के आहना जल्दी जल्दी बाहर आ गई और अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल गई। मुंबई सिटी हॉस्पिटल। आहना जब हॉस्पिटल के अंदर आई तो देखा वहां काफी चहल पहल थी। तभी उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिया और मानवी से पूछा, आज कुछ स्पेशल है क्या हॉस्पिटल में? मानवी कुछ सोच के बोली, पता नहीं यार, सुना है कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है इसलिए डेकोरेशन वगैरह हो रही है। यार इनका ना रोज का हो गया ये, आए दिन किसी को भी बुला लेते हैं, फिर झूठी स्पीच एंड ऑल। इस सिन्हा बुड्ढे ने दिमाग खा लिया। एक तो रोज मीटिंग कौन कराता है ब्रो? आई एम जस्ट डैम। मानवी को अपनी बात पूरी करने के लिए लाइन नहीं मिल रही थी, बस वो गुस्से में पिसी जा रही थी। देख तू अपना बीपी मत बढ़ा, आने दे जो आ रहा है, हमें कौन सा कुछ करना है, सिर्फ अटेंड ही तो करना है, कर लेंगे, सिया ने समझाया। पर आई थिंक मानवी सही कह रही है सिया, तुम खुद सोचो, ये अमीरजादे आते हैं तो सोचने वाली बात है कि इनको पैसे देके ही जाते होंगे, जिनको ये लोग डोनेशन बोलते हैं, लेकिन आज तक वो डोनेशन दिखी क्यों नहीं? आई मीन कहीं भी नजर नहीं आई। हाँ बस अभी आहना अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाएगी, मानवी ने आहना को छेड़ते हुए कहा। बस बस रहने ही दो तुम लोग, तुम दोनों जानती भी हो ना मैं सीनियर डॉक्टर हूँ। आहना ने उन दोनों को छेड़ा तो दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। पर हमारे लिए तो हमारी आहना है। मानवी उसके गले लग गई। चुप रहो, तुम दोनों को मक्खन लगाना आता है। अब बस जरा मीटिंग की तरफ ध्यान दो वरना सिन्हा बाहर फेंक देगा, सिया डरते हुए बोली। चल छोड़ भी, रोज ऐसे अमीरजादे आते रहते हैं मीडिया के सामने ड्रामा करने। चलो हमें देर हो रही है मीटिंग के लिए। ये कहकर आहना आगे बढ़ गई और वो दोनों भी उसके साथ साथ चली गई। तभी हॉस्पिटल के बाहर 4 गाड़ियां आके रुकती हैं। ब्लैक कलर की वो गाड़ियां जिन पर एक साइन बना था AS अर्जुन सिंह।
गाड़ियों की आवाज सुन के सब अवेयर हो गए थे और फिर होती है हमारे हीरो की एंट्री अहाना की लाइफ में। एक ही हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे मौजूद हैं दोनों, अर्जुन और अहाना। सोचिए क्या होगा जब अर्जुन अहाना से टकराएगा। क्या ये खतरनाक माफिया अपना गुस्सा, अपनी नफरत संभाल पाएगा? क्या करेगा अर्जुन अहाना के साथ? अर्जुन की गाड़ी से उतरने से पहले ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ जमा हो गई। लड़कियों की लाइन लग गई थी क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ एक कॉलेज भी था। अर्जुन अपनी काली गाड़ी से निकलकर बाहर आया तो उसके पहले उसके 5 बॉडीगार्ड और शेरा हाथ में बंदूक लेके खड़े हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था लड़कियों के मुंह खुले जा रहे थे। तभी एक लड़की आह भर के कहती है, यार सिमरन देखा तूने कितना हॉट है ये। यार ऐसा हॉट बंदा मैंने पहली बार देखा है। और देखा तूने जितना हॉट ये टीवी में दिखता है ना उससे ज्यादा हॉट लग रहा है। कौन होगी वो खुशनसीब जिससे ये शादी करेगा? ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ना? तभी दूसरी लड़की दोनों को देखकर कहती है, नहीं नहीं पागल, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच है। काश ये मुझसे शादी कर ले। शादी तो दूर की बात, ये मुझे देख भी ले तो वो भी अच्छा है मेरे लिए। ऐसी सब लड़कियां आपस में दीवानी हो गई थी। किसी के दिल में अर्जुन से शादी करने के अरमान थे तो किसी के दिल में उसके साथ डेट पे जाने के अरमान थे। कोई उसको छूना चाहता था तो कोई उसके साथ फोटो खींचना चाहता था। अर्जुन के आते ही सिंह हॉस्पिटल का मालिक उसके आगे पीछे फिरने लगा और फिर से उसने अपनी बकवास शुरू कर दी। अर्जुन ने अब गुस्से में कहा, मिस्टर सिन्हा, मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने नहीं आया। और रही बात आपके हॉस्पिटल की, तो एक बार अपने फायदे से अलग लोगों के बारे में सोचो। हजारों लोग यहाँ किसी वजह से आते हैं, लेकिन तुम जैसा घटिया डॉक्टर उनकी एक बात तक नहीं सुनते, क्योंकि आपको अपने हॉस्पिटल की फिक्र ज्यादा है, पैसे कमाने की फिक्र ज्यादा है। अर्जुन ने खुलेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो बेचारा कुछ बोल भी नहीं पाया। क्या ही बोलता, बात तो सही थी। मुझे यहाँ एक बकवास सी स्पीच के लिए बुलाया है ना, तो जल्दी कराइए वो स्पीच। अर्जुन गुस्से से बोला तो मिस्टर सिन्हा डर के मारे हाँ में हाँ मिलाने लगे। जी सर, अभी बस पूरा स्टाफ आ जाए तो आपकी अपनी स्पीच। अर्जुन ने हाथ उठा के मिस्टर सिन्हा को आगे बोलने से मना कर दिया और खुद सामने की तरफ चला गया। तभी अर्जुन ने फोन जेब से निकाला और गुस्से से बोला, शेरा काम हो गया ना? दूसरी तरफ से शेरा थोड़ा नीची आवाज से बोला, जी सर, सब कुछ तैयार है। ठीक है, कोई लापरवाही नहीं चाहिए, जैसे मैंने कहा सब वैसा ही हुआ है ना? अर्जुन फिर से रौबदार आवाज में बोला, जी 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 सर, कोई गलती नहीं होगी, आप जैसा चाहें वैसा ही होगा। ओके कह के अर्जुन ने फोन काट दिया। मीटिंग रूम। वहीं दूसरी तरफ आहाना सबके साथ मीटिंग खत्म करके जा ही रही थी, तभी उसके फोन पे किसी का फोन आया। आहाना ने धीरे से सबको जाने को कहा और खुद कॉल पे बात करने लगी। सिया और मानवी ने उससे पूछा भी, लेकिन वो जरूरी फोन करके उनकी बात टाल गई। सिया और मानवी उसको जल्दी आने का बोलकर चली गईं। आहाना बात कर ही रही थी, तभी एकदम मीटिंग रूम की लाइट बंद हो गई। आहाना ने आसपास देखा, अरे ये क्या हो गया? लाइट का स्विच ढूंढती हूँ। आहाना ये सोचते हुए स्विच की तरफ बढ़ी, लेकिन लाइट का स्विच ढूंढने के बाद भी लाइट नहीं जली थी। पावर कट तो नहीं हुआ ना? आहाना खुद से बोली। अब आहाना डरने लगी थी, क्योंकि आहाना भले ही बड़े बड़े ऑपरेशन करती हो, भले ही सर्जरी करती हो, पर थी तो नाजुक लड़की, अंधेरे से डरने वाली। आहाना डर के मारे कांप रही थी कि तभी कोई बहुत तेजी से उसको अपनी तरफ खींचता है और आहाना संभल नहीं पाती और उसके सीने से लग जाती है। आहाना को अपने करीब किसी अनजान शख्स की महक आती है तो वो उससे दूर होते हुए बोलती है, कौन हो तुम? वो आदमी कुछ नहीं बोलता, बस धीरे से फोन की फ्लैशलाइट जला के आहाना के चेहरे को देखता है। जैसी लाइट जलती है, आहाना को उसकी बस नीली आंखें दिखती हैं, जो किसी पत्थर की तरह चमक रही थी। आहाना नजरें ही नहीं हटा पाती, लेकिन अगले ही पल आहाना को एक अनजान सा एहसास होता है। वो देखती है कि वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। आहाना जैसे ही उसका हाथ हटाने की कोशिश करती है, तो वो आदमी आहाना को अपनी तरफ खींच के उसकी आंखों में देखता है और आहाना हजार कोशिशों के बावजूद उससे दूर नहीं हो पाती। अब वो आदमी आहाना को थोड़ा दूर धक्का देके गुस्से में कहता है, मिस आहाना राठौड़, तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अभी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर आहाना जल्द ही मुलाकात होगी। वो आदमी वहीं खड़ा रहता है और फिर अचानक से वहां से चला जाता है। आहाना एकदम सुन्न बैठी थी। उसको पता ही नहीं चला कि इन चंद मिनटों में क्या हो गया।
आहना थोड़ा डर रही थी। उसके मन में 100 सवाल घूमने लगे थे। उस आदमी की सिर्फ आंखें आहना देख पाई थी, एक अनजान सा साया। अभी आहना कुछ सोच पाती, अगले ही पल फोन बजता है और वो अपने स्टॉल को बहुत अच्छे से लपेटकर बाहर आ जाती है। अभी जो आहना से मिला था वो कोई और नहीं, माफिया अर्जुन ही था। बाहर आकर अर्जुन नफरत से बोला, अब देखना आहना राठौड़, तुम कैसे चैन से जियोगी। क्या हो सकता है ऐसा जो अर्जुन आहना से इतनी नफरत करता है? क्या करना चाहता है वो आहना के साथ? उसका मकसद क्या है? अर्जुन मीटिंग रूम से निकलकर सीधा हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में आ गया जहां उसकी स्पीच होनी थी। वहीं दूसरी तरफ आहना जैसे ही बाहर आई, मानवी गुस्से से बोली, यार आहना तेरी प्रॉब्लम क्या है? आहना पहले ही परेशान थी और ज्यादा इरिटेट हो गई, इसलिए वो गुस्से से कहने लगी, ओ प्लीज मानवी, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है और मत कर। यार तुम दोनों का हो गया हो तो चले, वरना उस सिन्हा ने आज हमारी क्लास लगा देनी है। आहना चौंक कर पूछती है, अब कहाँ जाना है? और फिर उसे याद आता है कि आज किसी बिजनेसमैन की स्पीच है और एकदम झुंझला के उनके साथ जाने लगती है। तीनों जैसे ऑडिटोरियम में जाके बैठती हैं, वहीं पीछे से एक लड़की कहती है, यार तुझे पता है अभी जिसकी स्पीच आने वाली है ना, वो बिजनेसमैन अर्जुन सिंह है, और यार क्या हॉट बंदा है, उसकी आंखें देखी हैं तूने? अभी आहना उनसे कुछ कहने वाली थी, तभी स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स एंड डॉक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे द अर्जुन सिंह, जाने माने बिजनेसमैन और बिजनेस की दुनिया में कम उम्र में नाम कमाने वाले एक आइडियल पर्सनालिटी हमारे साथ हैं, और उनकी स्पीच के लिए आपको कब से इंतजार था। तो चलिए बिना देर के इनवाइट करते हैं मिस्टर अर्जुन को। अर्जुन जैसे ही स्टेज पर कदम रखता है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, और हो भी क्यों ना, अर्जुन की पर्सनालिटी ऐसी थी। और उस टाइम अर्जुन ब्लैक सूट में टाई लगाए और नीली आंखों में गुस्सा लेकर अलग ही डैशिंग लग रहा था। लड़कियां तो दीवानी हुई जा रही थी और आहना का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। तभी अर्जुन अपनी स्पीच शुरू करता है। थोड़ी देर में स्पीच खत्म हो गई थी, पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अर्जुन थोड़ा रुक के कहता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अर्जुन ये कहकर स्टेज से नीचे उतर रहा था जब शेरा ने अर्जुन और आहना की मीटिंग रूम वाली वीडियो प्ले कर दी थी। अर्जुन अचानक सामने देखता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। शायद शेरा को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। जैसे जैसे वीडियो चल रही थी, आहना की हालत अजीब होती जा रही थी और सब मुंह फाड़े आहना को देख रहे थे। आहना की नजर जैसी अर्जुन पर पड़ी, अर्जुन डेविल लुक लिए उसको घूर रहा था। अर्जुन को खुद पता नहीं था शेरा जैसा स्मार्ट आदमी इतनी घटिया गलती कैसे कर सकता है। अर्जुन ने कुछ और सोचा हुआ था, उसे आहना को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। इधर आहना एकदम डर गई। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसकी आंखें लगातार बह रही थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि थोड़ी देर भी वहां खड़ी हो। आहना डर के ऑडिटोरियम से बाहर भागने लगी। तभी पीछे से एक लड़का उस पर कॉमेंट करता है, ओहो देखो तो, सामने तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरती है और पीछे ये गुल खिला रही है। अरे एक बार कह दिया होता तो तुझे जन्नत दिखा देते हम भी। तभी पीछे से एक लड़की गुस्से से बोली, अरे जन्नत तो इसको कोई भी दिखा देगा, इसने तो अमीर ज्यादा सोच के लंबी छलांग मारी। अब आहना को लग रहा था कि उसके पैरों में जान नहीं है। वो सीधे निकलकर भागने लगी और जाते जाते उसके पैर में नीचे पड़ा कांच बुरी तरह से चुभ गया था। लेकिन आहना को इस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, वो सीधे बस भाग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन ने शेरा को कॉल करा और गुस्से से बोला, ये क्या हरकत है शेरा, तुमसे ये सब करने को किसने कहा था? उस लड़की को सबके सामने बदनाम नहीं करना था। तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ, पहले जिसने अभी उस लड़की के ऊपर कमेंट करा है उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। ये कह के वो फोन कट कर देता है। आहना काली लंबी सड़क पे पागलों की तरह दौड़े जा रही थी। उस वक्त उसको अपने दुपट्टे का, अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था, वो बस चले जा रही थी। तभी पीछे से दो लड़के आके प्यार से बोले, अरे मेरी रानी कहाँ जा रही हो, रुको तो। आहना ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो बस चले जा रही थी। तभी वो लड़का आगे बढ़ा और उसने आहना को अपनी तरफ घसीटा, लेकिन किसी ने आहना का हाथ पीछे से पकड़ लिया और झटके से उसको अपनी तरफ खींच लिया। आहना उस वक्त बस बेजान गुड़िया की तरह इधर से उधर हो रही थी। तभी वो लड़का गुस्से से बोला, अबे ओ हीरो, मेरे माल पर नजर मत डाल, रास्ता देख के चलता बन। अर्जुन अपने डेविल लुक में गुस्से से बोला, तुम्हारी है, ले जाओ।
और मेरे सामने करो, जो करना है मैं भी तो देखूं। वो लड़का एकदम खुश होकर आहाना के कपड़ों की तरफ बढ़ा और अर्जुन ने बंदूक की 6 गोली उसके सीने में उतार दी। ये देखकर आहाना बेहोश हो गई और पीछे खड़ा लड़का भाग गया। अर्जुन आहाना को गोद में उठाकर ड्राइवर से कहता है, गाड़ी मेरे मेंशन की तरफ घुमाओ। ड्राइवर इतना सुनते ही जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाता है और आहाना को गोद में उठाए हुए अर्जुन पीछे बैठ जाता है। अभी तो बस एंट्री लिए हमारे माफिया ने आहाना की जिंदगी में, और देखिए एक ही पल में उस बेचारी के साथ कितना कुछ हो गया। अभी ये हाल है तो सोचिए आगे आगे होता है क्या। कहाँ लेकर जा रहा है अर्जुन आहाना को, क्या करेगा वो उसके साथ, और क्यों अनजान है आहाना अर्जुन के मकसद से और उसके लिए अर्जुन की नफरत से। काली गाड़ी महल जैसे घर के सामने आके रुकी थी। सफेद पत्थर से बना मेंशन और फूलों से लदी दीवारें उस घर के अमीर होने का दावा कर रही थी। गाड़ी के अंदर से अर्जुन अपने डेविल लुक के साथ हाथों में आहाना को उठाए नीचे उतर के बाहर आया तो उसको देखते ही चौकीदार ने जल्दी से दरवाजा खोला। अर्जुन अपने डेविल लुक के साथ सीधा सीधा आगे बढ़ रहा था। अर्जुन की गोद में लड़की को देखकर गार्ड भी चौंक गया, क्योंकि बॉस के साथ जितनी भी लड़कियां आती थी अर्जुन ना उनको छूता था और ना उनसे ज्यादा बातें करता था। अर्जुन ने गार्ड को घूरा और आहाना को लेकर मेंशन में चला गया। आहाना को अभी तक होश नहीं आया था। अर्जुन की फैमिली घर पे नहीं थी। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ और 2 भाई थे। अर्जुन आहाना को सीधा अपने रूम में लेके गया और उसको बेड पे धीरे से किसी खजाने की तरह रख दिया। अर्जुन ने आहाना को देखा जो बेहोश थी, लेकिन जिस्म में हरकत हो रही थी। आहाना को अब होश आने लगा था। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो सामने कोई बहुत हैंडसम लड़का नीली आंखों के साथ उसको ही घूर रहा था। आहाना एकदम डर के बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्यों लाए हो मुझे? प्लीज देखो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम जो कोई भी हो मुझे छोड़ दो। मैं सच्ची कुछ नहीं कहूंगी, किसी से कुछ नहीं बताऊंगी। तुमने किसको मारा? प्लीज छोड़ दो। आहाना लगभग उसके पैरों में गिरने को तैयार थी। अर्जुन को कमजोर लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जो खुद के लिए लड़ना भी ना जाने। अर्जुन ने आहाना को देखा। इससे पहले आहाना कुछ कह पाती, अर्जुन ने उसके कांधे को जोर से पकड़ा और अर्जुन ने उसके कांधे को वहीं से पकड़ा था जहां उसको चोट लगी थी। मेरी बात ध्यान से सुनो लड़की, मैं तुम्हें यहाँ किसी बुरे काम के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे बस मेरे सवालों के जवाब दे दो। ये बात अर्जुन को नहीं पता था कि आहाना को इस जगह चोट लगी है। अर्जुन ने सोचा सिर्फ शोल्डर पकड़ने पे इतना कौन चिल्लाता है। एकदम आहाना की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो रो रही थी, तड़प रही थी। अर्जुन को पता नहीं था आहाना ऐसे क्यों चिल्ला रही है। तभी अर्जुन आहाना के शोल्डर पर अपनी उंगलियां घुमाता है। अर्जुन की ठंडी उंगली आहाना को अलग सुकून दे रही थी और तभी अर्जुन वो जख्म देख लेता है जो आहाना के कांधे पर था। अर्जुन धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता है। उसकी सांसें आहाना के कानों से टकरा रही थी। श्श, चिल्लाना मत बेबी गर्ल। अर्जुन ने आहाना को देखा और किसी को कॉल करा और कमरे से जाने लगा। अर्जुन जाते जाते एक नजर डरी सहमी आहाना पे डालता है, जो सिकुड़ी बैठी रो रही थी। आंसू बह रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और कमरे से निकल गया। इधर आहाना से उठा भी नहीं जा रहा था। उसके शोल्डर पर जलन बढ़ती जा रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी, जो उसकी हल्की सी चोट पे भी तड़प जाती थी। आज उनकी बेटी को किसी ने इतनी बुरी तरह से तड़पाया है, लेकिन गलती अर्जुन की भी नहीं थी। उसने आहाना को नॉर्मली पकड़ा था। ये बात उसने भी नहीं देखी थी कि आहाना को चोट लगी है। तभी दरवाजा नॉक होता है और कुछ सर्वेंट अंदर आते हैं। उनके हाथों में काफी मेडिसिन, फ्रूट्स, खाना और शॉपर्स थे। आहाना तभी देखती है कि एक डॉक्टर भी उनके साथ आ रहा है, जो अब आहाना के पास बैठ गई थी। मैम, आपके शोल्डर पर कुछ लगा है? मुझे सर ने अर्जेंटली कॉल करके बुलाया, प्लीज आप चेक करने दे। आहाना तभी गुस्से में बोली, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ, जाओ यहाँ से। तभी वो डॉक्टर थोड़ा परेशान होकर बोली, मैम प्लीज, सर हमारा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। उन्होंने कहा है आप कितना भी मना करें, लेकिन आपके शोल्डर को चेक करके जाना है। आहाना को उस डॉक्टर की हालत अपने जैसी लगी और वो उसकी बात मान के अपने शोल्डर पर दवाई लगवाने लगी। आहाना ने डॉक्टर की कही मेडिसिन भी खा ली। आहाना सोचने लगी, ये कहता है इसको मुझसे नफरत है, लेकिन मेरी हल्की सी चोट देख के इसने डॉक्टर को ही घर पर भेज दिया। तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता अर्जुन। डॉक्टर चली गई थी। अब एक औरत जो दिखने में घर की पुरानी नौकर लग रही थी,
आहना को खाना देके बोली, बेटा कुछ खा लो। आहना मना कर रही थी। उस औरत के बार बार कहने पर भी आहना नहीं मानी। तब वो औरत आहना को अर्जुन के बारे में समझा के और खाना खाने की विनती करके चली जाती है। आहना गुस्से में सारा खाना फेंक देती है और उसकी ये हरकत अर्जुन अपनी सीसीटीवी में देखकर गुस्से में चाबी उठा के ऑफिस से बाहर निकल जाता है। अर्जुन गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखें गुस्से में लाल हो रही थी। अर्जुन बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। अर्जुन को उन नन्हे बच्चों के चेहरे याद आ गए जिनको उसने तड़पता हुआ देखा था। तभी गाड़ी झटके से मेंशन के सामने रुकी और अर्जुन गुस्से से बाहर निकला। घर के सब नौकर अर्जुन को देख के थोड़ा घबराए थे। ये जो इतने गुस्से में घर लौटा है अर्जुन, सोचिए वो आगे क्या करेगा। अब तक तो आहना ने बस अर्जुन की फिक्र और मेहमान नवाजी ही देखी थी, पर अब क्या वो माफिया अर्जुन सिंह के गुस्से और नफरत का शिकार बन जाएगी। अर्जुन अपनी आंखों में सख्त नफरत लिए सीधा रूम में आया। आहना अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी थी। अर्जुन सिंह सीधा बेड के पास आके आहना को देखने लगा और उसका हाथ पकड़ के झटके से खड़ा कर दिया। बहुत शौक है ना तुम्हें खाना बर्बाद करने का, मैं दिखाता हूँ तुम्हें भी। सही हो जाओगी, आज से 10 बार सोचोगी खाना बर्बाद करने से पहले। आहना ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन के मुंह पे मारा। मिस्टर अर्जुन सिंह, अपनी हद और औकात तुम मत भूलो। मैं अभी तक सब झेल रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अबला नारी हूँ और तुम्हारी सब बातें सर झुका के मान लूंगी। तुम मत भूलो, तुम आहना राठौड़ से बात कर रहे हो और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे कहने पे आके यहाँ रहूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा। अभी मेरे आहना की जुबान उसके मुंह में ही थी। तभी अर्जुन ने उसको अपने बहुत करीब करके उसकी कमर को पकड़ा और उसके मुंह के पास जाके गुस्से में बोला, तुमने जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करी होंगी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने अर्जुन सिंह को थप्पड़ मारा है और तुम 100 जन्म लोगी तब भी नहीं भूल पाओगी कि आज तुमने क्या हरकत करी है। आहना ने डरकर अर्जुन को देखा और बोली, देखो तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन प्लीज, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मतलब मैं एक डॉक्टर हूं और डॉक्टर किसी का बुरा नहीं चाहता। मैंने तुम्हें पहली बार देखा है और जिस इंसान को मैं पहली बार देख रही हूं उससे मेरी क्या दुश्मनी होगी? अर्जुन ने आहना के पास जाकर धीरे से उसके कान में कहा, श्श्श, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब आगे और एक शब्द नहीं। जानती हो, जो खाना बर्बाद करा है उसके लिए लोग भूखे रहते हैं, तड़पते हैं, और उस खाने को हासिल करने में उन्हें जानती हो कितना वक्त लगता है। देखो तुम जो भी हो, मुझे जान से मार दो, आहना गुस्से में बोली, क्योंकि मैं नहीं जानती कि तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अर्जुन आहना से थोड़ा दूर हुआ और उसको ऐसे देखा जैसे कोई अजीब चीज देख ली हो। सीरियसली, तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा? ओह नो मिस ठाकुर, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। आहना नफरत से चीखी, घटिया नीच इंसान, तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी? तभी अर्जुन एक शातिर मुस्कान के साथ बोला, सुननी पड़ेगी मिस आहना, सुननी पड़ेगी। अगर अपने बाप की जान प्यारी है तो सुननी पड़ेगी। अपने पापा का नाम सुन के आहना एकदम डर गई। क्या मतलब? मेरे पापा को कैसे जानते हो तुम? देखो प्लीज मेरे पापा को कुछ मत करना। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, लेकिन मेरे पापा से प्लीज दूर रहना। देखो तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मेरे पापा पर मत जाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे। कितनी मासूम हो ना तुम, मुझसे पूछ रही हो कि मैं कैसे तुम्हारे पापा को जानता हूँ। मुझे क्या नहीं पता मिस आहना राठौड़, तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, कौन तुम्हारे माँ बाप हैं, सब कुछ जानता हूं मैं। तुम्हारी एक एक एक्टिविटी पर मेरी नजर थी, है और रहेगी। खैर ठीक है, मुझे सिर्फ मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। अर्जुन ने आहना को अपने पापा का फोटो दिखाया और प्यार से बोला, चलो बताओ कौन है ये? आहना गुस्से में चीखी, मैं कैसे जानती होंगी, मैंने पहली बार इनको देखा है। झूठ मत बोलो, मुझे नफरत है झूठ बोलने वालों से, और अगर झूठ बोलोगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अर्जुन की बात पे आहना खुद ब खुद डर गई। मतलब क्या? कैसा अंजाम? कि क्या चाहती हो तुम? कुछ नहीं चाहता,
अर्जुन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। आहना रोते हुए कहती है, देखो प्लीज, जैसा तुम कहोगे मैं करूंगी और मेरे पापा को छोड़ दो। अर्जुन हंस के बोला, आई लाइक इट, नाइस, समझदार लगती हो काफी। ठीक है, ये वाइन रखिए, ये पियो। अर्जुन जानता था कि आहना ऐसा नहीं करेगी, उसको सिर्फ डराने के लिए उसने बोला था, और अगर आहना ये वाइन पी भी लेती तो शायद नशे में ही सही अर्जुन के सवाल का जवाब देती जिसके लिए वो तड़प रहा था। लेकिन आहना ने गुस्से में वाइन की बोतल उठाई और एक सांस में पी ली। अर्जुन हैरानी से देखता रह गया। क्या होगा आगे, अगले भाग में। हर अध्याय के साथ अर्जुन की नफरत और उसके मकसद का राज और भी रहस्यमय होता जा रहा है। आखिर क्यों अर्जुन अपने पिता की तस्वीर आहना को दिखा रहा है? वो कैसे अर्जुन के पिता को पहचान सकती है भला? क्या आहना का अर्जुन से और उसके परिवार से कोई पिछला नाता है? आहना ने कांपते हाथों से गिलास की बोतल मुंह से लगाई और पहला घूंट अंदर जाते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, क्योंकि उसने जो पिया था वो बहुत कड़वा था। अर्जुन बस सोच रहा था कि आखिर इस लड़की को हुआ क्या। आहना ने करीब करीब पूरी बोतल खाली कर दी थी। फिर आहना ने ऐसे करके पूरी 5 बोतल खाली कर दी थी। अब आहना को नशा चढ़ने लगा था, उसके होश जा रहे थे, उसके पैर कांपने लगे थे। इससे पहले वो गिरती अर्जुन ने उसको थाम लिया और बेड पे ले गया। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि आहना पूरी बोतल खाली कर देगी, लेकिन अब तक अर्जुन कुछ नहीं कर सकता था और जैसा उसने चाहा था वैसा ही हो रहा था। अर्जुन ने आहना को देखा और नशे की हालत में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अर्जुन ने आहना को गोद में उठाया और नीचे लेके गया। अर्जुन आहना को मेंशन से बाहर गाड़ी में ले गया और उसको आगे वाली सीट पे बैठा के खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेके कहीं जाने लगा। आहना ने टूटी फूटी आवाज में कहा, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? तभी अर्जुन ने आहना की तरफ देखा और दबी आवाज में कहा, बेबी, तुम्हारी लाइफ हेल बनानी थी मुझे और वो मैं करके रहूंगा। ये कह के अर्जुन ने एक जगह गाड़ी रोकी और आहना के थोड़े से कपड़े साइड से फाड़ दिए। अर्जुन ने आहना के साथ कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसको छुआ भी नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप को दिखाने के लिए उसने आहना के कपड़े फाड़ दिए थे। अर्जुन गुस्से में बोला, अर्जुन सिंह किसी को उसकी इजाजत के बिना नहीं छूता, तुम्हें भी नहीं छुएगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। आहना पूरी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन पूरे होश में सब कर रहा था। उसने गाड़ी एक घर के सामने जाकर रोकी जिसपे लिखा था डॉक्टर आहना राठौर, और गाड़ी से उतरकर आहना को गोद में उठा के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही अर्जुन ने डोरबेल बजाई तभी आहना की माँ ने दरवाजा खोला। आहना की माँ पहले ही आहना की फिक्र में परेशान हो गई थी, क्योंकि आहना का सुबह से कुछ पता नहीं था। उसके दोस्त और मानवी और सिया ने भी यही कहा कि आहना सुबह ही जा चुकी थी। और आहना की माँ ने जैसे ही दरवाजा खोल के चिल्ला के कहा, बेटा तू आ गई कितना, लेकिन वहां आहना बेहोश पड़ी थी और अर्जुन गायब था। आहना की माँ जोर से चीखी, तभी उसके पापा आ गए और एकदम आहना को देखकर उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख लिया। सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये सुबह आहना की जिंदगी की मनहूस सुबह थी, क्योंकि हर सुबह आहना के घर में उसके पापा की आवाज गूंजती थी। लेकिन उसके पापा कोमा में जा चुके थे और आहना सिर पकड़े बैठी थी। तभी आहना की माँ उसके पास आई और एक जोरदार थप्पड़ आहना के मुंह पे दे मारा। अरे मुझे क्या पता था, मैं अपने घर नागिन को पाल रही हूँ, तू मनहूस अपने बाप को खा गई। क्या जरूरत थी इतना नशा करके जाने की, जो मुंह काला करके आ गई। पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और आज ये हरकत कर दी तूने। तेरा बाप तेरी वजह से कोमा में है। आहना लगातार रो रही थी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। तभी आहना अपने पापा के पास गई और जैसे उनके पास बैठी, उसकी माँ उसका हाथ पकड़ के चीखी, सुना नहीं तूने, तेरा और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आज से तेरे माँ बाप तेरे लिए मर चुके हैं और तू हमारे लिए मर चुकी है। आहना एकदम अपनी माँ के पैर पकड़ के बोली, पर माँ, पापा का इलाज कैसे होगा? मैं सब कर दूंगी, हाँ प्लीज मुझे ऐसे मत भेजिए माँ, प्लीज एक बार मुझे पापा से मिलने दो माँ, प्लीज माँ। आहना चिल्लाती रह गई, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर दिया। अब आहना अकेली बीच मझधार में खड़ी थी, कोई उसके साथ नहीं था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी पराये हो चुके थे। आहना सड़क पे चलती जा रही थी।
तभी एक काली गाड़ी एकदम उसके सामने आके रुकी और अर्जुन बाहर निकला। अर्जुन को देखते ही आहना की आंखों में खून उतर आया। वो भागकर झटके से उसके पास गई और जैसे ही आहना अर्जुन को थप्पड़ मारती, अर्जुन ने आहना का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ झटक के बोला, नो बेबी गर्ल, नो, फिर से नहीं। आहना पागल सी हो गई थी। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? एक रात में मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे इससे अच्छा तो मेरी जान ले लेते। क्यों किया तुमने? अर्जुन आहना से थोड़ा दूर होकर बोला, अभी तो ये ट्रेलर है आहना राठौड़, शुरुआत है ये, क्योंकि मूवी तो अभी बाकी है मेरी जान। अभी तुम्हारी हालत तो मैं ऐसी करूंगा कि तुम खुद को पहचान ही नहीं पाओगी। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी जान ले लेता? नहीं मेरी जान, इतना बेवकूफ लगता हूं क्या तुम्हें मैं? नहीं, तुम्हें तो तड़पा तड़पा के मारना है। तुम्हें 1 मिनट में खत्म नहीं करना है। तुम्हें अगर मारना होता तो कब का तुम्हें लाश बना देता, लेकिन बिना मेरे सवालों का जवाब दिए नहीं। आहना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 मिनट में उसकी जिंदगी पलट गई थी। वो बेजान कदमों से मुड़ने लगी। तभी अर्जुन उसके सामने आके बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा का इलाज कराऊंगा। आहना को एकदम जिंदगी की किरण दिख गई। उसे आज समझ में आया कि उम्मीद की किरण क्या होती है, जैसे अर्जुन के इन शब्दों से मिली थी। सच्ची कह रहे हो तुम? सही में? लेकिन आहना के लफ्जों में जो खुशी झलकी थी एकदम शांत पड़ गई। आहना रुक के बोली, पर तुम्हारे जैसा नीच इंसान मेरी मदद क्यों करेगा, वो भी अपने किसी लालच के बगैर? और मुझसे तो वैसे भी तुम्हें इतनी नफरत है, तुम फिर मेरी मदद क्यों करोगे? अर्जुन आहना के करीब आके बोला, मानना पड़ेगा आहना राठौड़, दिमाग तो बहुत है तुम में, समझ गई तुम जल्दी ही। तो ठीक है, जब तुम्हें सब पता ही है तो सुनो, उसके लिए तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे या मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और शादी आज अभी इसी वक्त होगी, तब जाके तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी बचेगी। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे जाहिल से शादी करूंगी? कभी नहीं। हो, रस्सी टूट गई पर बल नहीं गया, कहावत तो तुम पे फिट बैठती है आहना राठौड़ जी। कैसी बेटी हो तुम? अपने माँ बाप की जान नहीं बचाएगी एक बेटी? अरे लोग तो जान दे देते हैं अपने माँ बाप के लिए। तुमसे शादी नहीं करी जा रही? फिर अर्जुन धीरे से आहना के कान के करीब जाके बोला, वो बात अलग है, तुम्हारे लिए ये शादी मौत से भी बदतर होगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो कर ही सकती हो ना मिस आहना। उप्स, सॉरी, मिसेस आहना सिंह। फिर बोलो, क्या फैसला है तुम्हारा? तो दोस्तों, अपने माफिया अर्जुन सिंह ने तो आहना की जिंदगी बर्बाद करने की ठान ही लिए समझो, और उसे अब ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा है जहां उसके लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई। देखना अब ये है कि क्या फैसला लेती है बेचारी आहना। वो शादी के लिए हाँ करती है या ना, और क्या होता है आहना और अर्जुन की इस अजब कहानी का गजब अंजाम। अर्जुन की बातें सुनकर आहना ने अपने दिल में सोचा तो उसको एहसास हुआ अभी उसके पास छत नहीं थी और फिलहाल उसको भी अर्जुन सिंह से बदला लेना था, जिससे जरूरी था उसकी शादी होती। आहना ने अपने दिमाग में कुछ सोचा और अपने आंसू पोंछकर गुस्से से बोली, ठीक है अर्जुन सिंह, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हारा भी एक एक दिन मैंने मौत से बदतर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी आहना राठौड़ नहीं। तुम्हारे दिए हर दर्द दुख का बदला लूंगी मैं तुमसे अर्जुन सिंह। आहना ने अपने मन में सोच के शादी को हाँ कर दी। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने मन में, यह तुम्हारी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती साबित होगी मिसेस सिंह, क्योंकि तुमने शेर के बिल में नहीं शेर के मुंह में हाथ डाला है, मौत से दुश्मनी की है। तुम्हें एक पत्नी का हक कभी नहीं दूंगा। तुम्हारे बाप को कोमा तक पहुंचाना पहली सीढ़ी है, अब देखना आगे कैसे तुम्हारी जिंदगी हेल बनाता हूं। ये कह के आहना अर्जुन के साथ मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। अब अर्जुन और आहना मंदिर में पहुंच चुके थे। अर्जुन के कहने के मुताबिक उनकी शादी आज ही होनी थी। इस शादी से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं मिस आहना। तुम्हारी शर्तों से मैं डरती नहीं हूं अर्जुन सिंह। उफ,
ये कातिल अदा। वैसे मैं चाहता हूं तुम गुरूर करो खुद पे, क्योंकि जब मैं उस गुरूर को तोड़ूंगा तो अलग ही मजा आएगा मुझे मिस्टर राठौड़। तभी अर्जुन शेरा को कॉल करता है और मंदिर का नाम बता के कहता है, इसके चारों तरफ सिक्योरिटी बढ़ाओ, कोई आना नहीं चाहिए इस मंदिर तक जब तक ये शादी खत्म ना हो। ओके, तो मिस्टर राठौड़, मेरी 5 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है कि तुम मेरे साथ रहोगी, कभी मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगी, मुझसे दूर जाने का सोचोगी भी नहीं तुम। मेरी दूसरी शर्त, तुम मर भी जाओ लेकिन मैं जब तक नहीं कहूंगा मेरे पास से हिलोगी नहीं। मेरी तीसरी शर्त, हमारी सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए, मेरी मां के सामने भी नहीं। मेरी चौथी शर्त, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो, और अगर पता चली तो तुम्हारा वो हश्र होगा तुम्हें पता भी नहीं। मेरी 5वीं शर्त, तुम आज से कोई डॉक्टर नहीं हो, तुम सिर्फ आहाना हो। आज से तुम्हारी पहचान तुम्हारा नाम है, न तुम आहाना सिंह हो, न आहाना राठौड़, न डॉक्टर आहाना। गॉट इट? अर्जुन की सब शर्तें सुनकर आहाना के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा शख्स इतना बुरा भी हो सकता है जो उससे ये सब बोल रहा है। भले ही आहाना शादी अपने मर्जी से कर रही थी, लेकिन शर्तें तो उसकी भी होनी चाहिए थी। आहाना ने उंगली दिखाते हुए अर्जुन से कहा, मैं थूकती हूं तुम पर और इस शादी पे। नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। और रही बात अपने पापा की जान बचाने की, तो वो मैं खुद कमा के उन्हें ठीक करूंगी, भले ही उसके लिए मुझे ये शहर या ये देश क्यों न छोड़ना पड़े। लेकिन अगले ही पल उसको एहसास हुआ, अगर वो यहाँ से चली गई तो अपना बदला कैसे लेगी। तुम यहाँ आई अपनी मर्जी से थी, लेकिन तुमने एक बार हाँ बोल दिया शादी के लिए। अब तुम कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझसे छूटकर भाग नहीं सकती। मुझे भागना भी नहीं है, मैं भी तुमसे इतनी ही नफरत करती हूँ। ये शादी मैं तुमसे ही करूंगी। ये कह के आहाना ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और अर्जुन भी उसके साथ फेरे लेने लगा। अर्जुन ने आहाना को देखा जिसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अर्जुन गुस्से में बोला, पहला फेरा, आज से तुम्हारी जिंदगी को मौत बनाना मेरी जिम्मेदारी है, जिससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरा फेरा, तुम्हें एक पत्नी का प्यार कभी नहीं दे पाऊंगा और ना ही देना है। तीसरा फेरा, तुमसे और तुमसे जुड़े लोगों से या तुमसे जुड़ी हर चीज से मुझे नफरत है और मैं कभी तुम्हें एक बीवी के राइट्स नहीं दूंगा। चौथा फेरा, तुम मेरी किसी भी बात में दखल नहीं दोगी। पांचवा फेरा, तुम मेरी बीवी नहीं बल्कि एक अनजान औरत की तरह जियोगी, मैं तुम्हें कभी नहीं छूने वाला। छठा फेरा, कभी तुमसे प्यार नहीं होगा। अर्जुन के सीने में दिल नहीं पत्थर है और वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। तुम्हें तरसना, तड़पाना, डराना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और दूसरा अगर इस चीज को छीनने की कोशिश करेगा तो वो जान से जाएगा। उनकी शादी पूरी हो चुकी थी। सब रस्मों के साथ जब पंडित जी ने कहा ये विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तभी अर्जुन आहाना के पास जाके कहता है, पत्नी नहीं, अनजान औरत। आहाना अंदर से टूट चुकी थी। वो वहीं मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गई। अर्जुन उसको वहीं छोड़ के चला गया था। करीब 1 घंटे बाद अर्जुन वापस आया। चलो, यह सुहागरात यहीं मनाओगी। आहाना को अर्जुन किसी भयानक राक्षस से कम नहीं लग रहा था और उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। वो उस वक्त खुद को बेसहारा, लाचार समझ रही थी, क्योंकि उसके साथ साथ उसका सपना, उसका ख्वाब भी टूट चुका था। वो डॉक्टर आहाना राठौड़ से सिर्फ आहाना बन चुकी थी। आहाना ने 5 साल जो इतना पढ़कर इतना नाम कमाया, वो सब मिट्टी में मिल चुका था। इस एक दिन में उसके सपने, उसका घर, यहाँ तक कि उसका नाम और डिग्री भी टूट के बिखर चुकी थी। उसका पति शादी के बाद भी उसको अनजान औरत बुला रहा था। वो अंदर से खत्म हो चुकी थी। उसके अंदर कोई उम्मीद, कोई चाह नहीं थी और इसकी वजह भी वो नहीं जानती थी। एक अनजाने शख्स ने आकर उसका सब कुछ छीन लिया था और वो उसकी वजह भी नहीं जानती थी।
आहना खुद पे हंस रही थी। उसको लग रहा था कि वो सपना देख रही है, ये सब रियल नहीं है। वो नींद से जाग जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है, भला कोई आगे सब बदल दे। ये तो फिल्मों में होती है ना बातें। आहना का दिमाग इस वक्त बच्चों की तरह सोच रहा था, पर वो इसकी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही थी। आहना तो एक मासूम और जिंदा दिल लड़की थी, जिसने पलट के कभी दूसरों को कुछ नहीं कहा था, हमेशा लड़ झगड़ के खुद माफी मांगती थी। और इस इंसान को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। दुश्मनी तो दूर की बात है, लेकिन अर्जुन से शादी करना उसका फैसला था, क्योंकि उसको भी अर्जुन से बदला लेना था, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे थे। अर्जुन ने आहना पे शादी के लिए दबाव नहीं बनाया। अब पता नहीं आगे की जिंदगी कैसे चलने वाली थी। तभी अर्जुन के कहने पे आहना को होश आया। अब चलोगी या उठा के लेके जाऊं? आहना अभी भी सोच में डूबी थी। उसको ये नहीं पता था कि आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा उसके साथ, और सामने खड़ा इंसानी राक्षस क्या कहेगा उसको। पता नहीं एकदम आहना के दिमाग ने क्या काम करा कि वो बिजली की सी तेजी से उठकर मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच गई। इससे पहले वो नीचे कूदती, अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ना 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 मेरी जान, ये बेवकूफी तुम गलती से भी मत कर देना, क्योंकि अर्जुन सिंह तुम्हें आसानी से मरने नहीं देगा। और जो चीज अर्जुन की हो जाती है, उस पे अर्जुन खरोच तक भी बर्दाश्त नहीं करता है। तुम तो जान देने चली थी। आहना अब समझ चुकी थी कि वो कितना भी सर मार ले, लेकिन सामने खड़े इंसान की बराबरी कभी नहीं कर सकती। इसलिए उसने अपनी सब कोशिश बेकार समझी और अर्जुन के साथ निकल गई। अब शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। आहना अर्जुन के साइड में बैठी थी और गाड़ी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन और आहना अपने नए घर पहुंच चुके थे। पूरा घर लाइट में नहाया हुआ था। अर्जुन उतर के आहना को अपनी गोद में उठा लेता है। तभी आहना गुस्से में कहती है, ये क्या कर रहे हो जंगली इंसान, छोड़ो मुझे। चुपचाप, जो कर रहा हूं करने दो। तुमसे कितनी नफरत सही, लेकिन एक यकीन था कि तुम कभी भागोगी नहीं, पर आज तुमने वो भी तोड़ दिया मिसेस सिंह। अर्जुन आहना को अपने साथ लेकर घर के अंदर आया और चिल्ला के बोला, तुम्हारी भाभी आई है, जरा स्वागत तो कराओ इनका। ऐसे कैसे ये जहन्नुम में कदम रखेंगी, थोड़ा स्पेशल वेलकम कराओ इनका। तभी शेरा और उसके साथ बहुत सारे बॉडीगार्ड आते हैं और आके उस शीशे जैसे फर्श को 1 मिनट में गंदा कर देते हैं। जगह जगह कूड़ा पड़ा था और आहना के हाथ में झाड़ू पोछा थमा के चले जाते हैं। आहना खामोशी से सब करने लगती है। वो उफ तक भी नहीं करती, क्योंकि उसको अर्जुन जैसे इंसान से इसी चीज की उम्मीद थी। तभी आहना के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। तभी अर्जुन ने जानबूझकर अपने जूते आहना के हाथ पे रख दिए, लेकिन आहना उफ तक नहीं करती। और अर्जुन गुस्से में उसका मुंह पकड़ के कहता है, बोलो, कुछ चीखो, दर्द से चिल्लाओ। मैं चाहता हूँ यही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान पसंद नहीं है मुझे तुम्हारा चेहरा रोते हुए देखना है। पर आहना अभी भी खामोश थी, उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी अर्जुन ने फ्रस्ट्रेट होके आहना को झटके से खड़ा किया और उसके लिप्स लॉक कर दिए। अर्जुन पहले तो सॉफ्टली करता है, लेकिन फिर आहना को बहुत तेज पकड़ के वाइडली किस करने लगता है। ऊपर से एक गुलाब की लड़ी टूट के उनके ऊपर बिखर जाती है। तभी शेरा सोचता है, सर आप कितनी भी नफरत क्यों ना कर लो, लेकिन ये वही लड़की है जो आपके पत्थर दिल को मोम कर देगी। तभी अर्जुन आहना को धक्का देता है और कहता है, ये काम 1 घंटे में खत्म करके रूम में मिलो। अभी रूम में भी मेहनत करनी है तुम्हें, मेरी शर्त याद है ना। आहना उसकी बात सुन के कांप जाती है, लेकिन उसने अपना आइडिया वहीं ड्रॉप कर दिया और कुछ सोचने लगी। आहना जानबूझ के अपना काम देर से पूरा कर रही थी, ताकि उसको अर्जुन के सामने कभी जाना पड़े। लेकिन अर्जुन भी द अर्जुन सिंह था, हॉट माफिया, जिसकी नीली आंखों में कुछ और नहीं था, सिर्फ गुस्सा और नफरत के अलावा। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था। उसने 2 मिनट नहीं लगाई, आहना को गोद में उठाया और वहां से लेके चला गया। आहना फिर से चिल्लाने लगी। अर्जुन गुस्से से उससे कहता है, बेबी तुम्हें कितनी बार समझाया है, इसकी आदत डाल लो, ये नई चीज नहीं हो रही तुम्हारे साथ, इसकी यूज टू हो जाओ अब।
क्योंकि ये मेरी जान हर रोज की बात है जो होगी तुम्हारे साथ। एंड वन मोर थिंग, इतना चुई मुई बनने की जरूरत नहीं है। आई नो ये सब ड्रामे हैं तुम्हारे। आहना अर्जुन के इरादे भांप चुकी थी। उसको पता था कि अर्जुन क्या चाहता है। अर्जुन आहना को कमरे में ले जाकर बेड के बीच में बैठा देता है। तो जैसे कि आज हमारी सुहागरात है, तो पत्नी जी शुरू करें फिर। मिसेस ठाकुर, उप्स, नो, मिसेस सिंह, चलिए अब आपकी बारी मुझे खुश करने की। तो आप तैयार हैं? अरे रे रे, ये मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं तो भूल गया, आप ऑलवेज तैयार रहती हैं। तो चलो बिना वक्त गवाए अब मेरी बात सुनो। आहना खामोश बैठी थी। तभी अर्जुन एक पैकेट आहना की तरफ बढ़ाता है। ये लो, पकड़ो इसको और पहन के आओ। आहना को पता नहीं था कि इसमें क्या है, लेकिन वो हिम्मत करके पूछ बैठी, क्या है ये? अर्जुन ने अपने कांधे उचकाए। आई डोंट नो, खुद देख लेना, मुझे भी नहीं पता। अच्छा चलो बताता हूँ, साड़ी है इसमें, तुम्हें इसमें देखना चाहता हूँ। और अब यहाँ बैठ के ज्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं है। उठो, चुपचाप पहन के आओ जो भी है, चलो जल्दी। आहना पहले तो कुछ सोचने लगती है, लेकिन अर्जुन का हुक्म था तो उसको मानना ही था। वो चुपचाप पैकेट लेकर अंदर चली गई। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन आहना की अब तक कोई खबर नहीं थी। अर्जुन का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। पहले तो अर्जुन को गुस्सा आने लगा, लेकिन जब इतना चिल्लाने के बाद भी आहना ने दरवाजा नहीं खोला तो अर्जुन ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर शावर चल रहा था। आहना बेहोश पड़ी थी और आहना उस वक्त किसी का भी ईमान डोला देती, इतनी खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने जल्दी से आहना को गोद में उठाया। उसकी नीली आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने आहना को उठा के सबसे पहले शेरा को कॉल किया। जल्दी इस सिटी के सबसे बेस्ट डॉक्टर को मेरे रूम में भेजो, हरी अप। और कोई भी रूम में नहीं आएगा, पहले मुझे इन्फॉर्म करना, तभी किसी को भेजना, उससे पहले यहाँ कोई नहीं आए। शेरा फौरन डॉक्टर को कॉल करता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन आहना को ब्लैंकेट से कवर करता है। मैंने कहा था ना तुम्हें ध्यान रखो, लेकिन नहीं। अरे यार, पूछना तो चाहिए था। अर्जुन आहना को देख के काफी परेशान था। अब ये तो कोई नहीं जानता कि यह बात अर्जुन नफरत या फिक्र में कह रहा था। तभी शेरा का कॉल आता है। अर्जुन सबसे पहले आहना को अच्छे से कवर करता है, फिर उसको अच्छे से लेटाकर अपनी डेविल वॉइस में कहता है, अंदर आओ। अर्जुन का कमरा किसी रॉयल कमरे से कम नहीं था। अर्जुन का कमरा बहुत खूबसूरत था, जो उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से मेंटेन किया हुआ था। डॉक्टर अंदर आया तो उसको बड़ा खूबसूरत कमरा दिख रहा था। ये लग रहा था जैसे ये कोई 5 स्टार होटल हो। अर्जुन गुस्से से कहता है, अगर कमरे को निहार लिया हो तो मेरी बीवी को भी देख लो, जिसके लिए यहाँ तक आए हो। डॉक्टर डर जाता है, लेकिन उसको झटका लगता है एकदम। उसको क्या शेरा की भी हालत ऐसी थी? यहाँ तक ये बात सुन के तो आहना को भी जरूर होश आ गया होगा। अर्जुन सिंह ने आहना को अपनी बीवी बताया था। ये किसी झटके से कम थोड़ी था। शेरा ने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे किसी पागल को देख रहा हो। अर्जुन ने शेरा को ऐसे देखकर गुस्से में कहा, क्या देख रहे हो तुम मुझे ऐसे? शेरा ने नाम में सिर हिलाया। कुछ भी तो नहीं सर। डॉक्टर आहना को चेक करके चला गया था और अब आहना चोर नजरों से अर्जुन को देख रही थी। उसको ये खुद को भी नहीं पता था कि अर्जुन ने ऐसा क्यों बोला कि वो उसकी बीवी है, जबकि अर्जुन साफ मना कर चुका था। अर्जुन आहना की बात समझ चुका था, इसलिए वो बड़े गुस्से में आहना को कह रहा था, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मिसेस सिंह। तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरी पत्नी बन सको। उस डॉक्टर के सामने अपनी इज्जत खराब नहीं कराना चाहता था, इसलिए तुम्हें अपनी बीवी की हैसियत देनी पड़ी, वरना द अर्जुन सिंह हरगिज़ तुम्हें अपनी बीवी का दर्जा नहीं देगा। आहना को जो 2 मिनट की खुशी हुई थी, वो अर्जुन ने सब खराब कर दी थी। अपने लिए अर्जुन की नफरत देखकर आहना की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, बस खामोशी से बैठी रही। अर्जुन गुस्से में बोला, ये जो तुमने बेहोश होने का ड्रामा करा है ना, इससे तुम सिर्फ कुछ घंटों तक मुझसे बच सकती हो। ज्यादा खुश मत हो ना। सुना तुमने मिसेस आहना, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। कुछ घंटे पहले डॉक्टर आहना को चेक करता है और बताता है कि ज्यादा टेंशन लेने की वजह से
और कुछ न खाने की वजह से आहना में कमजोरी आ गई, जिसकी वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर पाएगी और ना ही ज्यादा लोड झेल पाएगी। आहना को होश आ चुका था। वो बहुत खुश थी ये सब सुन के। इसका मतलब अब इस राक्षस के टॉर्चर से बच जाएगी। लेकिन वो भी अपने नाम का अर्जुन था, कैसे आहना को खुश होने देता? अर्जुन उसको ही घूर रहा था। आहना गुस्से में बोली, खड़ूस जानवर, कभी नहीं सुधर सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। हमेशा दूसरों को दर्द देना आता है इसको। भगवान बचा लो मुझे, इस शैतान से बचा लो। इससे तो अच्छा है कि मैं बीमार ही रहती रहूं, सही ना हो। क्या करूं, कैसे बचूं इससे? आहना को अब कुछ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन अच्छे से उसकी बात समझ रहा था कि वो क्या चाहती है। वर्तमान में आहना सब सोच के डर गई थी। तभी अर्जुन करीब आके बोला, मिसेस सिंह, मेरी प्यारी बीवी, ये सोचकर खुश हो रही है कि अब वो अपने राक्षस पति से बच सकती है। पर नो बेब्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे तुम बच सकती हो? ये तो छोटे से चक्कर है, और दवाई खाते हुए ड्रामे करे ना तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। पहले तो मेरे सामने दवाई खाओ, और इस खुशी में मत रहना कि तुम्हारी फिक्र करके बोल रहा हूं। तुम्हारी वजह से पहली बार किसी के लिए इतना रुका हूं, वरना मैं इतना रुकता ही नहीं हूं किसी के लिए। और अब ज्यादा ड्रामा करने के बजाय चुपचाप दवाई खाओ। ये लो दवाई। आहना ने नाम में गर्दन हिलाई। अर्जुन ने गुस्से में उसको देखा। शट अप, बकवास मत करना। जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा बोलने का नहीं है तुम्हें। आहना मजबूर हो गई। अर्जुन बोला, अभी तक जितनी परेशानी मेरी जिंदगी में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आहना ने कंफ्यूज होकर पूछा, मेरी वजह से? हो नाइस, बीवी तुम बोलती भी हो। मुझे लगा शादी करके गूंगी हो गई हो तुम। अच्छी बात है। और दूसरी बात, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे सवालों से या किसी चीज से। आई हेट यू मिसेस आहना। इतनी नफरत मैंने आज तक किसी से नहीं की। क्यों? लेकिन क्या किया है मैंने? और कितना दर्द दोगे मुझे? क्या चाहिए? इतना दर्द तुमने मुझे दे दिया है, ये तो कुछ भी नहीं बचा। क्या चाहिए अब? आहना की आंखों में आंसू थे। अर्जुन आहना के होठों पे उंगली फेर के, क्योंकि मेरी जान, अभी तक तो तुम्हें मैंने सिर्फ ऊपर से दर्द दिया है और इसकी तकलीफ तुम्हें हुई भी नहीं होगी। लेकिन जब अर्जुन सिंह तुम्हें अंदर से दर्द देगा ना, तुम्हारा दिल टूट जाएगा, तड़पोगे तुम, और उसका इंतजार मुझे बेसब्री से है। आहना अर्जुन की उंगली को झटक कर, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन सिंह, ये सब बातें करके तुम अच्छे साबित होगे? मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछ के, मुझे हर्ट करके, दर्द दे के तुम मर्द बनोगे? तुम गलत हो अर्जुन सिंह। इस काबिल नहीं हो तुम कि तुम मर्द कहला सको। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा और उसका हाथ पकड़ के उसके होठों को अपने करीब कर लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें जुबान चलाने का? और क्या कहा? नामर्द। मैं बताता हूं तुम्हें मर्द कैसा होता है और मर्दानगी क्या होती है। आज के बाद 100 बार सोचोगी नामर्द बोलने से पहले। अर्जुन ये कहकर आहना की तरफ बढ़ता है और एकदम रुक जाता है। उसको याद आता है कि उसको आहना के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना, और अर्जुन गुस्से से चला जाता है। और आहना अर्जुन के जाते ही गुस्से से कहती है, मैं तो कहूंगी ना मर्द, ना मर्द, ना मर्द। समझता क्या है खुद को? अर्जुन अभी तक घर नहीं आया था और आहना ये सोच के परेशान हो रही थी कि अर्जुन कहाँ होगा। इतना टाइम हो गया, पता नहीं वो कहाँ होगा जो अब तक आया नहीं। आहना को इतना सब होने के बाद भी अर्जुन की फिक्र होने लगी थी, और हो भी क्यों ना, आखिर जैसा भी था उसका पति था। और दूसरी बात, वो एक नरम दिल की लड़की थी जो सबका दर्द महसूस करती थी। इसलिए अर्जुन की सब हरकतों के बाद भी वो उसका इंतजार कर रही थी। आहना ने खाना नहीं खाया। वो सोच रही थी कि अर्जुन ने भी तो कुछ नहीं खाया है, इसलिए उसके साथ ही खा लेगी। लेकिन यहाँ अर्जुन का कुछ पता चले तभी तो वो कुछ करती। जब रात के 12 बजे तक भी अर्जुन नहीं आया तो मजबूरन आहना को शेरा को कॉल करना पड़ा। भाई कहाँ हैं आप? अर्जुन अभी तक नहीं आया। शेरा कुछ सोच के बोला, भाभी आप परेशान मत होइए, उसको अक्सर देर हो जाती है। अभी आहना शेरा से बात कर ही रही थी, तभी बाहर अर्जुन की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। आहना समझ गई कि अर्जुन आ गया है।
उसने जल्दी से शेरा को बाय बोला और उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे को देखने लगी। अर्जुन जब आया तो बहुत लड़खड़ा रहा था, जैसे उसने बहुत ड्रिंक कर ली हो। लेकिन अर्जुन ड्रिंक करता रहता था तो उसकी आदत थी, इसलिए उसको ज्यादा नशा नहीं होता था। वो अपने होश में रहता था। आहना ने अर्जुन को पकड़ लिया। आप ठीक तो है ना? आहना ने पूछा। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन अपने होश में था क्योंकि उसको इसकी आदत थी, लेकिन शायद आज उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करी थी, इसलिए उसको थोड़ा नशा हो रहा था। आहना ने गुस्से में कहा, आपने ड्रिंक की हुई थी तो क्या जरूरत थी गाड़ी चलाने की? ड्राइवर को भी ले जा सकते थे ना, आखिर क्या वजह थी? अर्जुन आहना से दूर हुआ और गुस्से में बोला, मिसेस आहना, अपनी हद में रहो। मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। जब चाहूं तब आऊंगा और जब चाहे तब जाऊंगा। तुम कोई नहीं होती मुझे कुछ बताने वाली कि क्या करना है। आहना ने अर्जुन की बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने जबरदस्ती अर्जुन से कहा, आप खाना खाएंगे ना? अर्जुन कुछ नहीं बोला। जब आहना ज्यादा पीछे पड़ गई तो अर्जुन ने चिल्ला के कहा, ये झूठी फिक्रें दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें, अपनी हद में रहो और ये सब करके अच्छी बीवी बनने का नाटक मत करो जो कि तुम हो नहीं। आखिर कितने चेहरे हैं तुम्हारे मिसेस आहना जो नजर नहीं आते? आखिर कितने राज हैं तुम्हारे और तुम कैसे इतनी अच्छी बन जाती हो? आखिर क्या वजह है? मुझे बताओ ना, सब बताओ, मुझे भी जानना है, बताओ। अर्जुन चिल्लाया। आहना कुछ नहीं बोली, बस अर्जुन को खाना खाने को कहती रही। आहना के बार बार कहने पर अर्जुन पता नहीं क्या सोच के खाने बैठ गया। अर्जुन ने धीरे धीरे खाना खाया, उसके साथ आहना ने भी खा लिया। अर्जुन ने उठते हुए कहा, रूम में मिलो मुझे। आहना थोड़ा सा डर गई, लेकिन फिर उसको पता था कि अर्जुन उसको ऐसे नहीं छुएगा। अर्जुन रूम में चला गया था। आहना ने किचन साफ किया और अच्छे से सब सेट करके वो भी रूम में चली गई। आहना ने जब रूम में पहला कदम रखा तो उसको ठंडक का एहसास हुआ। अंदर डिम लाइट जली हुई थी, उसमें सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखाई दे रहा था और साइड में अर्जुन की वाइन की बोतल रखी थी। आहना लेटने वाली थी तो अर्जुन ने उसको अपने पास बुलाया। आहना डर के चली गई। अर्जुन ने धीरे से कहा, 2 मिनट अपने पति के पास भी बैठ जाया करो मिसेस आहना। जी। आहना के मुंह से यही निकला। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा। पता नहीं कितने चेहरे छिपाए हैं इस एक चेहरे के पीछे जो सामने नहीं आता। जब आहना को लगा कि अर्जुन के सवाल पूरे हो गए हैं तो वापस मुड़ने लगी। आहना को प्यास लगी थी। जहां पानी का ग्लास रखा था वहीं अर्जुन की वाइन से भरा ग्लास रखा था। आहना ने अर्जुन के डर से वाइन का ग्लास उठा लिया और उसको एक सांस में पी गई। जब उसने पहला घूंट लिया तो वो समझ गई थी कि ये कुछ और है, लेकिन अर्जुन के डर से खामोश रही। अर्जुन तो पी रहा था वाइन। अब अर्जुन को नॉर्मली नशा नहीं होता, लेकिन तब उसने पहले से ड्रिंक की हुई थी। आहना को भी नशा चढ़ चुका था। अब वो अपने होश में नहीं थी और अर्जुन भी। थोड़ी देर में ही दोनों एक हो गए थे और आहना के आंसू साइड से होके तकिया भिगो रहे थे। आहना और अर्जुन की मोहब्बत के निशान थे जो उसके सफेद रंग पे खूबसूरत लग रहे थे और आहना का दर्द कम हो चुका था। उसको अच्छा लग रहा था। आहना और अर्जुन एक दूसरे में सिमटते जा रहे थे और एक दूसरे की खुशबू में घुले जा रहे थे। उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी सुकून दे रही थी। ये दोनों को ही नहीं पता था कि नशे की हालत में वो असल में पति पत्नी बन चुके हैं। अर्जुन थोड़ी देर रुका और फिर बोला, डरो मत। आहना ने अर्जुन को देखा, फिर उसके फोरहेड पर किस कर दिया। अर्जुन आहना अब एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके बीच की दूरियां सब खत्म हो चुकी थी। एक दूसरे को देख चुके थे, समझ चुके थे और एक दूसरे की खुशबू में घुल चुके थे। सुबह के 8 बज चुके थे और आहना अर्जुन की बाहों में लेटी थी। अर्जुन अब थक के सो चुका था। आहना थक गई थी बहुत ज्यादा, लेकिन कमाल की बात यह थी कि इतने नशे में होने के बाद भी उसने आहना को पहले कपड़े पहनाए और उसको अच्छे से कवर करके ढका, फिर खुद कपड़े पहने और उसका सिर अपनी चेस्ट पे रख के सो गया। रात बीत चुकी थी। सुबह सूरज की किरणें अब आहना के चेहरे पर पड़ रही थी। अर्जुन ने रात को ही शेरा से कह के सब मीटिंग और सब कुछ कैंसिल कर दिया था। आहना की आंख 12 बजे खुली थी पर उसमें उठने की हिम्मत नहीं थी। करीब 2 बजे अर्जुन उठा और आहना वैसे ही लेटी थी। अर्जुन ने आहना का चेहरा देखा तो पीला पड़ चुका था।
और रात की मीठी यादें उसके चेहरे से झलक रही थी। अर्जुन को यह समझने में देर न लगी कि रात को क्या हुआ था। अरे मैं कैसे यार, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं कैसे नशे में बह गया। मुझे तो आदत है शराब की। शिट, इसका मतलब मैं और ये एक साथ सो चुके हैं। अब मैं किस मुंह से इसको फेस करूंगा। आज पहली बार था कि माफिया डेविल परेशान हो गया था। अर्जुन ने धीरे धीरे खुद को आहना से अलग किया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होके आया। फिर उसने आहना को गोद में उठाया तो देखा पूरी बेडशीट लाल हो चुकी थी। अर्जुन को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, पर उसने आहना को अच्छे से लेटाया और खुद बेडशीट चेंज करी। अगर कोई अर्जुन को ये सब करते देख लेता तो वो बेहोशी हो जाता, क्योंकि अर्जुन कहीं से अकड़ू खड़ूस अर्जुन लग ही नहीं रहा था। अर्जुन ने फिर वहां आहना को लेटाया और उसको उल्टा करके उसको बैक मसाज देने लगा ताकि उसका दर्द थोड़ा कम हो। अर्जुन ने आहना को जकूजी में लेटाकर उसके अंदर दवाई डाली जिससे बदन का दर्द दूर हो जाता है। उसमें लेटते ही आहना ठीक होती जा रही थी। अर्जुन आहना को टॉवेल में लपेटकर बाहर लेके आया और उसके गीले बालों को ड्रायर करने लगा। आहना के बाल अर्जुन के मुंह पर आ रहे थे और अर्जुन उसके बालों को बेपरवाह सा ड्रायर कर रहा था। अर्जुन किसी केयरिंग हस्बैंड से कम नहीं लग रहा था। अर्जुन ये सब करते हुए इतना हैंडसम लग रहा था और वो ये सब पहली बार कर रहा था, इसलिए करते हुए और भी अच्छा लग रहा था। लेकिन आहना को अर्जुन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद अर्जुन ने आहना को कपड़े पहनाकर खुद को अच्छे से तैयार किया जिससे कल रात का कुछ भी बाहर वालों के सामने नहीं आए। फिर आहना बड़े खोए अंदाज में कहती है, कर लिया ना तुमने जो तुम्हें चाहिए था, तुम्हें हवस थी, हो गई पूरी, बस और क्या चाहिए। और तो कुछ भी नहीं मेरे पास जो मैं तुम्हें दे सकूं। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा। आहना फिर बोली, तुमने ही मुझे नशा दिया था ना, ताकि मैं और तुम एक हो जाएं। अर्जुन ने नफरत से आहना को देखा और गुस्से में बोला, कल रात जो हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ है, किसी एक की मर्जी या जोर जबरदस्ती से कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो क्यों मेरे करीब आई, दूर हो जाती मुझसे। मैं तो जानता हूं खुद पे कंट्रोल करना, लेकिन तुम ही पागल हो गई थी, मुझे जबरदस्ती अपनी तरफ घसीट रही थी। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं क्यों ऐसा करूंगी। अर्जुन ने ये बात सही कही थी। आहना खुद अपनी मर्जी से उसके करीब आई थी और अपना कंट्रोल भी आहना ने ही खोया था। लेकिन वो अर्जुन की बात मानने को तैयार नहीं थी और नफरत से बोली, अब तो मेरे अंदर का सब टूट चुका है, क्या बचा है, बोलो क्या चाहते हो, अब बताओ। अर्जुन की मुट्ठियां कस गईं और उसने आहना को दीवार से लगा दिया और उसका मुंह पकड़ के बोला, ये सब जो भी अभी करा है ना, ये तुम्हारा दर्द कम करने को करा है। खुद मेरे करीब आई थी तुम और अब सीधी बन रही हो। और दूसरी बात, अगर कुछ हुआ भी है तो कोई नहीं, हम तो पति पत्नी है ना, कोई नहीं। तुम्हें अगली रात के लिए तैयार करा है मैंने, यही समझ लेना। तुमसे और उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। अगर तुम मुझे वो शराब ना पिलाते तो मैं हरगिज़ तुम्हारे करीब नहीं आती। अर्जुन गुस्से में आहना को देखता रहा और कहा, तुम जैसों के साथ भलाई हो ही नहीं सकती। और चलो करा है, मैंने अपना बदला लेने के लिए करा है। अर्जुन ने झूठ बोला और ये कह के आहना को धक्का देकर जाने लगा। तभी आहना पीछे से बोली, नहीं अर्जुन सिंह, तुम गलत हो, इसलिए नहीं करा तुमने। और चलो मान लेती हूँ इसलिए भी करा, तो कल बेहोशी की हालत में क्यों मेरा बदन ढका, क्यों मुझे सही से कवर करके अपने करीब करके सोए तुम, क्यों करा तुमने ये सब। फिर आहना अर्जुन के पास जाके उसके कोट के बटन को सही करके, इसको प्यार का नाम भी तो दे सकते हो ना अर्जुन सिंह, आहना ने रुक रुक कर कहा। और तभी अर्जुन के जैसे तन बदन में आग लग गई। उसने आहना की गर्दन पकड़ के अपने होठों के करीब की और दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। आज तो ये बात जुबान से निकली, आगे से 100 बार सोचना, तुमसे प्यार करने से पहले अर्जुन सिंह मरना पसंद करेगा और तुम्हारी जैसी लड़की से मैं मर के भी प्यार नहीं कर सकता, याद रखना। ये कह के अर्जुन सिंह चला जाता है और आहना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। आहना को अब रात के 10 बज चुके थे। वहीं बैठे बैठे अभी तक अर्जुन भी वापस लौट के नहीं आया था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और अर्जुन लड़खड़ा के अंदर आता है। वो गिरने वाला होता है, तभी आहना उसको संभाल लेती है और एकदम उसको सहारा देती है। तभी अर्जुन आहना को नफरत से देखकर उसको धक्का देता है, दूर हटो, मुझसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे वजूद से, तुम्हारी खुशबू से, तुम्हारी हर एक चीज से नफरत होती है मुझे।
आना राठौड़, तुम्हारी जिंदगी जब तक मैं खत्म ना कर दूं, मुझे अंदर से सुकून नहीं आएगा। आहना अर्जुन की बात सुन के कुछ नहीं बोलती, बस उसको सहारा देती रहती है। आओ चलो मैं कमरे तक छोड़ दूं और पहले कुछ खा लो, तब जाना रूम में। अर्जुन फिर से नफरत से आहना को देख के कहता है, कितनी बेशर्म हो ना तुम बीवी, ये सब करके चाहती हो मैं तुम्हें अपने दिल में जगह दूं, तुम्हें बीवी की तरह प्यार करूं, पर सोचना भी मत, अर्जुन सिंह मर जाएगा, कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा, समझ आए तुम्हें? नफरत होती है मुझे तुमसे। आहना तभी अर्जुन को देखकर बड़े दर्द भरे अंदाज में कहती है, मुझे भी नफरत होती है तुमसे, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और इस वक्त तुम्हें एक पेशेंट की हैसियत से देख रही हूं। तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम्हारे हाथ में चोट भी है। अगर मैं सिर्फ आहना होती या तुम्हारी बीवी होती तो जरूर तुम्हें मरने के लिए छोड़ देती, लेकिन जब मैं डॉक्टर बनी थी ये कसम खाई थी मैंने कि कभी प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ में नहीं आने दूंगी। इसलिए आज सिर्फ डॉक्टर आहना तुम्हारी मदद कर रही है, ना कि तुम्हारी बीवी या अनजान औरत। अर्जुन पे कुछ तो शराब का नशा था और कुछ वो बुखार से तड़प रहा था, और इसमें भी वो आहना को पीछे ही धकेल रहा था, लेकिन आहना बार बार उसे पकड़ लेती। आखिर में अर्जुन ने हार मान ली और वो आहना के साथ रूम तक चला गया। आहना ने रूम में जाके जल्दी से उसको लिटाया, उसके जूते उतारे और उसको ब्लैंकेट से कवर करा और खुद जल्दी से किचन में जाके सूप बनाकर ले आई। आहना जब रूम में आई, अर्जुन किसी बच्चे की तरह कांप रहा था। आहना ने जल्दी से जाके रूम का हीटर चालू किया और अर्जुन के ऊपर एक ब्लैंकेट डाला। फिर अब वो सोच रही थी कि अर्जुन को सूप कैसे पिलाए। आहना दूसरी तरफ से बेड पे जाके बैठ जाती है और उसका सिर अपने गोद में रख के धीरे धीरे से चम्मच से सूप पिलाने लगती है। फिर आहना शेरा को कॉल करके दवाई लाने को बोलती है। शेरा को यकीन नहीं आता अर्जुन किसी से अपनी केयर करा रहा है और वो भी आहना से, पर शेरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो दवाई लेने जाता है। आहना बार बार ठंडे हाथ अर्जुन के माथे पर रख रही थी, जिससे अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे जलती हुई आग में किसी ने पानी डाल दिया हो। अर्जुन उस बुखार में भी बार बार यही कह रहा था, दूर जाओ मुझसे आहना राठौर, नफरत करता हूं मैं तुमसे, जाओ यहाँ से जाओ। लेकिन ये कहने पर भी उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था। तभी आहना धीरे से अर्जुन के लिप्स पे उंगली फिरा के कहती है, अर्जुन तुम्हारी जुबान तो कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन ये दिल क्यों तुम्हारी जुबान का साथ नहीं देता। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। आहना जैसे ही उठती है, अर्जुन उसका हाथ और तेज पकड़ लेता है। आहना धीरे से उसका हाथ हटा के उसके माथे पर अपने होंठ रख देती है। पता नहीं आज आहना को अर्जुन किसी बच्चे के जैसा लग रहा था। आहना दरवाजा खोलने जाती है तो शेरा दवाइयों के पैकेट लेकर खड़ा था। आहना पैकेट लेकर शेरा को थैंक्स बोल के जाने लगती है। तभी शेरा कहता है, भाभी जी रुकिए, अगर आप बुरा ना मानी तो एक बात कहूं। शेरा, तुम्हें कुछ भी कहने से पहले मुझसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कहो क्या कहना है। भाभी जी, आज सर को देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको नहीं पता सर की इससे भी ज्यादा हालत खराब होती थी, लेकिन सर ने कभी किसी से नहीं कहा और ऐसे ही खुद को बंद कर लेते थे। मैं बड़ी मुश्किल से सर को दवाइयां देता था और सर का ध्यान रखता था, पर कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता था और बेचारे सर अकेले रह जाते थे। भाभी जी, मैं नहीं जानता सर क्यों आपसे इतनी नफरत करते हैं, क्यों आप दोनों में इतनी नफरत है, लेकिन आप कभी सर को अकेला मत छोड़ना। बहुत धोखे मिले उन्हें जिंदगी में, उनको अकेला मत छोड़ना, उन्हें जरूरत है किसी हमसफर की। शेरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आहना शेरा के कंधे पर हाथ रखती है। भले इस घर में मुझे किसी ने कुछ नहीं समझा, लेकिन तुमने भाभी का रिश्ता लगाया। तुम मेरे देवर और भाई हो, और बहनें कभी अपने भाइयों का कहा नहीं टालती। शेरा आंखों में आंसू लेकर चला जाता है। आहना अंदर जाके अर्जुन के ऊपर से एक ब्लैंकेट उतारती है और उसको दवाई देती है। आहना पेशे से डॉक्टर थी, तो उसको पता था कि कैसे बेहोश पेशेंट को दवाई देते हैं, इसलिए उसने जल्दी से दवाई देके अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया और धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। अर्जुन की पलकें लगातार कांप रही थीं, लेकिन आहना की उंगलियां चलाने के बाद अब अर्जुन शांत होकर बच्चे की तरह सो रहा था। आहना अर्जुन का चेहरा देख रही थी, जो चेहरा जागते हुए इतना सख्त और गुस्से वाला लगता था, अब वो एकदम शांत और बच्चों के जैसा लग रहा था।
आहना को इस वक्त अर्जुन दुनिया के हर इंसान से अच्छा लग रहा था, लेकिन ये वही अर्जुन था जो आहना से नफरत करता था। क्या होगा जब अर्जुन आएगा होश में? सुबह की रोशनी रात के अंधेरे को खत्म कर रही थी। कमरे में सूरज की किरणें फैल चुकी थी, हर तरफ रोशनी थी। कमरे में पर्दे खिड़की के आगे पड़े थे और बेड पे आहना और अर्जुन एक दूसरे से चिपक के लेटे थे, जैसे दूर हुए तो कोई उन्हें ले जाएगा। तभी अर्जुन धीरे धीरे उठा और उठते ही सबसे पहला चेहरा उसको आहना का दिखा। उस वक्त आहना उसके चेहरे के एकदम करीब होके लेटी थी। आहना के होठ अर्जुन के होठों को छू रहे थे। अर्जुन को आहना की सांसें अपने करीब महसूस हो रही थी। अर्जुन आहना के चेहरे पर आए बालों की लटों को उसके कान के पीछे करता है और तभी आहना उठ बैठती है। आहना जागते ही अर्जुन को धक्का दे देती है, जिससे अर्जुन बेड से नीचे गिर जाता है। क्या पागल वागल हो क्या? ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें जितना गिरा हुआ सोचा था, तुम उससे कहीं ज्यादा गिरी हुई हो। तुमने रात को मेरी बेहोशी का फायदा उठा के क्या क्या करा, बताना। आहना एकदम गुस्से से उठकर खड़ी हुई और अर्जुन के पास आके बोली, फायदा उनका उठाया जाता है जिससे फायदा कुछ हो, और भूलो मत अर्जुन सिंह, फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। जो परसों रात तुमने मेरे साथ करा उसको फायदा उठाना कहते हैं। वैसे मैं गलत नहीं था, तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है और जब तक ये कटेगी नहीं तुम कभी नहीं सुधरोगी। अर्जुन गुस्से से उठकर आहना को अपने एकदम करीब करता है और उसके कान के पास जाके भारी सांसों में कहता है, चलो शुरू करते हैं। बताओ आहना राठौड़, कल क्या क्या करा तुमने मेरे साथ और क्या क्या फायदा उठाया मेरा? कुछ नहीं करा मैंने किसी के साथ। आहना इतना कहती है और अचानक मुड़ने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो अर्जुन को लेके नीचे गिरती है। ओह, तो मैडम को रोमांस करना है, अर्जुन प्यार से बोला और एकदम आहना को वहीं छोड़ के खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग बीवी, तुमने क्या सोचा अर्जुन सिंह सब भूल के तुम्हें इतना प्यार देगा? ये तो तुम्हें मर के भी नहीं मिलेगा। और मत भूलो किस लायक हो तुम और किस लिए तुम्हें लाया गया है। इधर आहना भी गुस्से से खड़ी हुई तो उसका हाथ अपनी कमर पर चला गया जहां दर्द था और गुस्से से बोली, चाहिए भी नहीं तुम्हारा प्यार। आहना अभी भी अपनी कमर को छू रही थी। उसकी कमर में नुकीली चीज चुभ गई थी जिससे खून बह रहा था, लेकिन अर्जुन ने वो चोट देखी नहीं। आहना ने धीरे से अर्जुन से कहा, अर्जुन सिंह, फायदा उठाने की बात कही है ना, तो फायदा तो तब उठाती तुम्हारा। तुम तो पहले ही मेरे साथ रात गुजार चुके हो। फायदा उठाना तो इसको कहते हैं। अर्जुन ने आहना की बात को अनसुनी करके कहा, जाओ चुपचाप नीचे जाके खाना बनाओ और अब से मेरा खाना तुम बनाओगी और पूरे घर की सफाई करोगी जब तक मैं वापस आऊं। मेरा मेंशन महल की तरह चमकना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी, नौकर नहीं हूं तुम्हारी। आहना गुस्से से बोलकर चली गई और अर्जुन उसको घूरता रहा। आहना की कमर से अब खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसने जब देखा तो उसकी कमर पूरी खून में भीग चुकी थी। आहना ने उस जगह को कपड़े से कवर करा और अपने लिए खाना बनाने लगी। उसने एक कमरा साफ करने में 2 घंटे लिए। वो थोड़ा थोड़ा काम करके बैठ रही थी। घर के नौकरों से भी उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अर्जुन के डर से किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आहना को एक बार जाके मना कर दे। सब उसको ये सब करते हुए देख रहे थे। अर्जुन जब ऑफिस में पहुंचा तो शेरा ने पूछा, अब कैसी तबीयत है सर? अर्जुन ने बेरुखी से कहा, हाँ फाइन। वो तो वो नहीं था, आखिर भाभी इतनी अच्छी डॉक्टर जो है। अर्जुन ने शेरा की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने ये बात कही तो अर्जुन ने वापस शेरा की तरफ देखा। क्या कहा तुमने अभी? यही सर कि भाभी ने पूरी रात जाग के आपका ख्याल रखा, आपको दवाई दी, खाना खिलाया, खुद पूरी रात बैठ के काटी और आपके सिर में हाथ चलाती रही और मुझे आधी रात को फोन करके बुलाया। अर्जुन को शेरा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने तभी जल्दी से अपने रूम के सीसीटीवी चेक किए। अर्जुन के रूम में सीसीटीवी सिर्फ अर्जुन देखता था, शेरा को भी उसका हक नहीं था। अर्जुन ने पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी, आहना कैसे उसका ख्याल रख रही है, कैसे उसकी केयर कर रही थी। अर्जुन ने मुक्का बनाकर टेबल पर मारा, शिट, ये मैंने क्या कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब आहना से चलना मुश्किल हो रहा था। उसको चक्कर भी आने लगे थे। अर्जुन का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। उसको वही सब याद आ रहा था जो उसने आहना को कहा था, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है आहना सिंह, लेकिन तुमसे नफरत है, दुश्मनी नहीं। अब शाम हो गई थी और आहना जैसे रात का खाना बना रही थी
उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसको थाम लिया। आहना जैसे ही गिरी, पीछे से अर्जुन ने आके उसको थाम लिया। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, माना कि मुझसे गलती हो गई, पर ठीक है ना अब। अर्जुन अपनी बातों को रुक रुक के बोल रहा था, लेकिन आहना क्या सुनती, वो तो बेहोश हो चुकी थी। जब काफी देर तक भी आहना ने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर अर्जुन को अपने हाथ पे कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपना हाथ देखा, उसका पूरा हाथ लाल हो चुका था। अर्जुन ने एकदम आहना को गोद में उठाया और चिल्ला के बोला, शेरा। अर्जुन की आवाज पे शेरा एकदम बाहर आया। क्या हुआ सर? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हरी अप, जल्दी। शेरा ने जब अर्जुन की बाहों में बेजान आहना को देखा तो उसे पूरी बात समझ आ गई। अर्जुन ने आहना को सोफे पे लटाया और जल्दी से उसकी ड्रेस पीछे से फाड़ दी। जब अर्जुन ने आहना की कमर देखी, वो आधी खून में भीग चुकी थी। अर्जुन ने जल्दी से उसकी कमर पर से कपड़ा हटाया और खून वाली जगह पर हाथ चलाने लगा, जिससे आहना को अच्छा लग रहा था। अर्जुन आहना को बार बार देख रहा था और आहना का चेहरा पीला हो चुका था। अर्जुन का बस ही नहीं चल रहा था, वरना वो चिल्ला के सारी दुनिया के डॉक्टर को बुला ले। तभी डॉक्टर आया। अर्जुन ने आहना को हक कर लिया। अब अर्जुन ने आहना की कमर को अपने हाथों से ढका हुआ था, जिससे डॉक्टर को भी कुछ नहीं दिख रहा था। डॉक्टर ने थोड़ा डर के कहा, सर प्लीज, बिना देखे मैं कुछ नहीं कर सकता, आप समझने की कोशिश तो करिए। अर्जुन ने चिल्ला के कहा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं खुद करूंगा। सर बिना देखे मैं क्या ही कर सकता हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिए प्लीज सर। अर्जुन ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मार लिया। डॉक्टर के आगे आके बोला, लो ये लो, यही हालत मेरी बीवी की है, बताओ क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। शेरा और डॉक्टर मुंह खोले देख रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। सुनाई नहीं देता? अर्जुन ने चिल्ला के कहा। डॉक्टर जल्दी से होश में आया और अर्जुन के हाथ पे पट्टी की और उसके हाथ पे कुछ लगाया, जिससे खून रुक गया। सर अब आप यही लगा दीजिए, ठीक हो जाएगा जख्म। अर्जुन ने बिना वक्त गंवाए आहना को गोद में उठाया और सीधा अपने रूम में लेकर गया। जब अर्जुन ने आहना का चेहरा देखा, अभी तक काफी खून बह चुका था। अर्जुन को आज पहली बार आहना के लिए बुरा लग रहा था और वो बस आहना को कैसे भी ठीक कर देना चाहता था। अर्जुन ने आहना को बेड पर लेटाकर उसको उल्टा कर दिया और पीछे से उसकी ड्रेस को हल्का सा नीचे किया। उसके बाद उसकी कमर से सारा खून साफ किया और उसकी कमर पर धीरे धीरे उंगलियों से डॉक्टर की दी हुई दवाई लगा के उस पे पट्टी की। अर्जुन ने फिर आहना के सिर पर किस की और उसको अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसके ही पास साइड में बैठ गया। आज अर्जुन को खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो भले ही आहना से कितनी भी नफरत कर ले, लेकिन आहना को आज उसने बेवजह सजा दी थी, जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। अर्जुन ने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी दुनिया को एक्सप्लोर करने में गुजार दी। वो एक परिंदा था जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जो बहुत देर तक बस उड़ता रहता था। दर बदर पूरी दुनिया का हर देश, हर जगह उसने घूम ली थी। वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंडीशन में सरवाइव करना जानता था। आहना जैसे भी हल्का सा हिलती, अर्जुन आगे उसे प्यार से सहलाता और बच्चों की तरह सुला देता। अर्जुन अभी तक कई डिब्बे सिगरेट के पी चुका था। अर्जुन अब आहना के पास आके बैठ गया और उसकी उंगलियों से खेलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक है ना बीवी, कल तक तुम मुझे संभाल रही थी और आज देखो तुम्हारी क्या कंडीशन है। अर्जुन आहना को देखे जा रहा था। उसकी नजर आहना के नाजुक होठों की तरफ गई और आहना इन सब से बेखबर सो रही थी। अर्जुन खुद से ही बातें कर रहा था कि मैं तुमसे कितना दूर जाने की कोशिश करूं, क्यों मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं, तुम्हें जितनी चोट दूं क्यों बाद में दर्द होता है। मुझे आहना सिंह तुमसे नफरत है, लेकिन क्यों मैं तुम्हारी तरफ झुक रहा हूं। अर्जुन बहुत लड़कियों के करीब गया है, लेकिन क्यों तुम जैसा सुकून कोई नहीं देता। मुझे तुम्हारी आदत पड़ रही है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया अर्जुन तुझे? तू ये सब क्यों सोच रहा है? तुझे नफरत है, इससे पहले ये तेरी कुछ नहीं लगती। सुबह हो चुकी थी। चिड़ियों के चहचहाने से आहना की नींद टूटी। उसने जैसे उठने की कोशिश करी, उसको अपनी कमर में तेज दर्द महसूस हुआ। आहना की एकदम दर्द भरी चीख निकली और उसकी चीख सुनकर अर्जुन भागता हुआ उसके करीब आया। आज अर्जुन ने पहली बार आहना से ये पूछा। आहना ने नासमझी से अर्जुन को देख के कहा, तुम नींद में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते ना, क्यों मेरे सपने में आ रहे हो? तो अर्जुन ने आहना के पास जाके कहा, ये सपना नहीं है मेरी जान,
तो आहना तो सिर्फ अर्जुन की पहली लाइन पर घूमी थी, तुम ठीक हो ना। आहना बस बार बार अर्जुन को देखे जा रही थी। आखिर में अर्जुन ने चिल्ला के कहा, ये ड्रामा खत्म हुआ तो उठ जाओ, बड़ा अच्छे से उठाना जानता हूँ। आहना एकदम होश में आई। वो अभी क्या बकरी की तरह मैं कर रही हूँ, तैयार हो जाओ। क्यों, लेकिन तैयार किस लिए? आहना ने जल्दी से पूछा। आज से तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, क्योंकि ये सजा तुम्हारे लिए मजा बन रही है और हर रोज मेरी ड्यूटी लगाई गई है तुम्हें गोद में लाने की। रोज कुछ ना कुछ करके खुद को चोट पहुंचा देती हो और फिर मुझे तुम्हारे आगे पीछे घूमना पड़ता है। और कहाँ मैं सजा देने के लिए काम करता हूँ और तुम कुछ ना कुछ करा बैठती हो। ऑफिस चलो मेरे साथ, और हाँ मेरी बात याद रखना, तुम ना तो तुम मेरी बीवी हो और मेरे काम में दखल मत देना कभी भी। नौकर की तरह काम करना और असली सजा वहां तुम्हें दिखाऊंगा, देखूंगा कैसे बचती हो तुम। जाओ जल्दी। आहना को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खुश तो थी, मगर कम से कम इस बाहर की दुनिया को देखेगी तो अपने दोस्त से भी मिल सकेगी, यही सोचकर वो खुश थी। पर उसको क्या पता कि उसका पति दुनिया भर का दिमाग रखता है और हर काम सोच समझ के करता है। आहना जल्दी जल्दी जाके तैयार होने लगी। आखिर उसकी बात आज पूरी हो रही थी। उसको तो बस ये खुशी थी कि अब वो बाहर जा सकेगी, सबसे मिल सकेगी और इस घर से बाहर की तो दुनिया देखेगी ही। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन पता नहीं क्या सोच रहा था। तभी आहना जल्दी से तैयार होकर आ गई। आहना ने अनारकली की घेरदार फ्रॉक पहनी थी और बाल एकदम स्ट्रेट, और उसके चांद से चेहरे पर उसने जरा सा भी मेकअप नहीं किया था। कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। आहना बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्जुन ने उसको बस एक बार देखा और फिर गुस्से में बोला, किसी शादी में नहीं जा रही हो, जाके कपड़े चेंज करो। वहां पे ये नहीं लगना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। जाओ किसी मामूली से एम्प्लॉय की तरह ड्रेस पहनो, वरना इन सब से लगेगा कि तुम मेरी कुछ लगती हो। आहना का दिल बहुत दुखा, पर वो बिना कुछ बोले जाके जीन्स और कुर्ती पहन के आ गई। अर्जुन ने उसको देखा, फिर उसके करीब जाकर उसको झटके से अपने करीब करा और धीरे से हाथ से उसकी लटों को उसके कान के पीछे कर दिया। फिर उसके कान के पास जाके उसके इयररिंग्स को निकाल दिया। जैसी आहना गुस्से से चीखने को हुई, उसके होठों पे अपनी उंगली रख दी। आहना अभी भी वैसे ही खड़ी थी। अर्जुन ने कहा, ये डायमंड इयररिंग्स नहीं पहनोगी तुम। मैंने कहा ना, तुम मामूली सी एम्प्लॉय लगनी चाहिए हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी किसी मालकिन की जैसी नहीं लगनी चाहिए। आहना ने अपने इयररिंग्स भी उतार कर दे दी। अब अर्जुन ने दूर बैठ के कहा, परफेक्ट। अब अर्जुन आहना को लेके चलने लगा। अर्जुन आगे आगे चल रहा था और आहना पीछे पीछे। तभी आहना ने कहा, तुम कुछ खाओगे नहीं? अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, अगर एक बार तुम्हारे साथ कुछ खा लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार तुम्हारे साथ बैठ के कुछ खाऊंगा। आहना कुछ नहीं बोली और चुपचाप अर्जुन के साथ चलने लगी। और अब अर्जुन गाड़ी निकाल के बाहर आया। आहना ऐसे ही खड़ी थी। अर्जुन ने आहना को गाड़ी का हॉर्न दिया, पर आहना नहीं हिली। अर्जुन ने फिर तेज तेज बहुत सारे हॉर्न दिए। आहना चुपचाप जाके पीछे की तरफ बैठ गई। अर्जुन बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरा और पीछे की तरफ जाके खिड़की खोली और आहना की कलाई पकड़ के उसको आगे वाली सीट पे धक्का दे दिया। नौकर नहीं हूं तुम्हारा, मिसेस आहना, आगे बैठो चुपचाप। अर्जुन फिर ड्राइविंग सीट पे बैठा और खामोशी से गाड़ी चलाने लगा। दोनों के बीच एकदम खामोशी थी, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि अर्जुन भी आहना से कुछ नहीं बोला था। तभी अर्जुन ने रास्ते में गाड़ी रोकी तो एक औरत आई। अर्जुन ने शीशा नीचे करा। उस औरत ने बड़े नरम शब्दों में कहा, बेटे ये गुलाब के फूल ले लो, तुम्हारी बीवी भी चांद सी है और इस पे ये फूल बहुत जचेंगे बेटे, ले लो बेटे। अर्जुन ने बिना कुछ बोले सब फूल उस औरत से ले लिए और बहुत सारे गुलाबी नोट उसके हाथ में रख दिए। आहना ने जैसे फूलों की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई, लेकिन बस कुछ देर के लिए। वो औरत अर्जुन को दुआएं देती हुई चली गई थी। आहना ने जैसे अर्जुन को देखा तो वो बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं है, उस औरत की खुशी के लिए हैं। आहना चुपचाप लाल गुलाब को देखने लगी। तभी अर्जुन ने गाड़ी रोकी। आहना ने सिर उठाकर देखा तो बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसपे लिखा था सिंह एम्पायर। आहना समझ गई कि ये अर्जुन की कंपनी है। आहना गाड़ी से उतर के बाहर आ गई। भले ही आहना बहुत बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर चुकी हो, पर असल में वो आज अंदर जाते हुए डर रही थी।
तभी अर्जुन पीछे से बोला, चलो। आहना डरते डरते उसके पीछे चलने लगी। आहना ने जैसे ही कदम रखा, सामने इतने लोग काम कर रहे थे। आहना अर्जुन के पीछे पीछे चल रही थी और सबकी नजरें आहना पे थी। अरे यार, देख कौन है, देखा कितनी प्यारी है ना, पर ये अर्जुन के साथ है। यार, अर्जुन सर तो आज तक किसी लड़की के साथ नहीं आए, ये कौन है इतनी लकी। आहना सबकी बातें सुन रही थी। तभी अर्जुन बीच में जाकर खड़ा हो गया। हेलो एवरीवन, आप सब सोच रहे होंगे हु इज शी? ओके, आई विल टेल यू। ये है हमारी नई एम्प्लॉय जो आज से हमारे साथ काम करेंगी और आप इन सबको अच्छे से ट्रीट करेंगे। ये कह के अर्जुन रुका नहीं, चला गया। आहना के दिमाग में बस उसकी एक ही बात घूम रही थी, अच्छे से ट्रीट करेंगे। आहना को अबीर ने, जो कि अर्जुन का दूसरा हाथ था, उसका केबिन दिखा दिया था। आहना का केबिन अर्जुन के एकदम बगल में था और उसके बीच में ग्लास डोर था। अर्जुन अंदर जाते ही आहना के केबिन में आया। अर्जुन और आहना के केबिन में जो ग्लास डोर था उसमें बाहर का सब दिखता था, पर बाहर वालों को अंदर का कुछ नहीं दिखता था, और ये भी अर्जुन के कहने पे बनवाया गया था। अर्जुन ने आहना के केबिन में आके उसको उठा के दीवार से लगा दिया और उससे बड़े गुस्से में बोला, यहाँ किसी को भी अपने जाल में फंसाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी के करीब होते हुए देख लिया या किसी से हंसते मुस्कुराते हुए देख लिया मैंने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई बीवी? आहना ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ अर्जुन सिंह, और खुद की जुबान पर लगाम दो। ये सब तो मुझे मामूली एम्प्लॉय बताने से पहले सोचते। इससे पहले अर्जुन कुछ कहता कि दरवाजे पर नॉक हुआ।